Hare Krishna. It's interesting. Sorry. Okay, I'll hold it like this. तो मैं कब तक हूँ, आज आप सबके बीच में आने का मौका मिला है। अभी मैं दोपहर को प्रयाग में था, एयरपोर्ट से यहीं पे आया हूँ और आज हम थोड़ा सा आज हम और कहीं लेके आ जाइए इसको, अंदर आ सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी इफ यू कैन होल्ड इट लाइक दिस, ठीक है, देखते हैं अभी। तो हम जो सीता के अपहरण का प्रसंग है महाभारत से नहीं, रामायण से, तो उससे हम अभी चर्चा करेंगे किस तरह से हम वास्तव में तो हम चर्चा करेंगे कि इस प्रसंग से हम क्या समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इसको विश्लेषण करने के लिए मैं एक फ्रेमवर्क लूँगा, एक एनालिसिस का विश्लेषण करने का एक फोकस करूँगा कि हमारा जो जीवन होता है, लाइफ है हमारा, ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स हमेशा। एक है चॉइस और दूसरा है चांस। चॉइस और चांस। अभी हम कह सकते हैं कुछ हमें भगवान में श्रद्धा है तो फिर कुछ चांस नहीं है, सब भगवान की योजना है, वो सत्य है। पर हमारी दृष्टि से हमको पता नहीं होता है कब क्या होने वाला है। भले ही भगवान की योजना है, पर वो भगवान की योजना कैसे होने वाली है। अगर अभी हम एयरपोर्ट से आया अभी, तो चॉइस था कि हम फ्लाइट का टिकट ऐसे बुक किया था कि शुड रीच बाय 7 o'clock, पर क्या चांस से ट्रैफिक ज़्यादा हो गया तो थोड़ा लेट हो गया आने को। तो हमारे जीवन में चॉइस और चांस, तो मैं चांस शब्द का क्या, चॉइस का अर्थ क्या ले रहा हूँ कि व्हाट इज इन आवर कंट्रोल, और चांस इज व्हाट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो जो हमारे नियंत्रण में है उसको हम चॉइस बोल रहे हैं, जो हमारे नियंत्रण के परे है उसको चांस बोल रहे हैं अभी हम। तो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती है वो सब एक चॉइस और चांस का कॉम्बिनेशन होता है। और अभी ये जो भाव है इसमें क्या है कि हम जब कार्य कर रहे हैं, तो अगर हम कहीं नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो अभी इंटरव्यू में पास हो गए कि नहीं, वो एक तरह से चांस है। अभी कोई सकते कि नहीं, अगर आप क्वालिफाइड हो, आप टैलेंटेड हो, आप अच्छे जाओगे तो आप पास हो जाओगे। पर कई बार और फैक्टर्स होते हैं कि सब कुछ हमारे एफर्ट्स पे निर्भर नहीं होता है। कभी हम बहुत अच्छी तरह से आंसर दे देते हैं, पर बाद में क्या होता है, वो कंपनी वो जॉब कैंसिल कर देती है। तो फिर क्या होता है, हमारा चॉइस पूरा हो गया पर वो चांस के कारण कुछ होता ही नहीं। अगर हम स्पोर्ट्स देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं मान लीजिए, तो बैट्समैन बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बैट कर रहा है, पर क्या हो गया, दूसरे साइड से सब प्लेयर आउट हो जाते हैं। तो उसके चॉइस से वो अच्छा खेल रहा है, पर चांस के कारण क्या होता है, जो रिजल्ट चाहिए नहीं आता है। कभी कोई ऐसे बैट्समैन होता है, वो बहुत अच्छा बैटर नहीं है, पर ऐसे ही वो अपने बैट घुमाने लगता है और जो भी बॉल चौका छक्का जाते रहता है और चांस से बहुत अच्छा स्कोर कर लेता है। तो क्या है, चॉइस और चांस ये हर जगह पे हमारे जीवन में होता है। अभी हम कह सकते हैं कि चांस नहीं है, और वी विल लुक एट दैट इवेंचुअली। पर पॉइंट क्या है कि हमारी दृष्टि से चॉइस और चांस ये दो फैक्टर्स हमेशा होते हैं। और जब ये दो फैक्टर्स होते हैं तो इसमें अगर मैं यहाँ पे हूँ
और मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे मतलब ये मेरा डेस्टिनेशन है, ये मेरा रिजल्ट चाहता हूँ मैं अभी यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता हूँ, डेस्टिनेशन तक। तो अभी क्या भी ऐसे हो सकता है कि ये 50% चांस है, 50% चॉइस है। पर कभी ऐसे हो सकता है कि 10% चांस है और 90% चॉइस है। कभी ऐसे भी हो सकता है कि 90% चांस है और 10% चॉइस है। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हम हमारे घर में कुकिंग कर रहे हैं, तो क्या है उसमें हमको पता है अगर एक हफ्ते के बाद हमारे घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, इनके लिए हमको बना रहे हैं खाना, तो हमको चॉइस है हमारे पास कि क्या कुक करना है, कैसे कुक करना है, क्या कहाँ से खरीदना है। तो वहाँ पे जो कुकिंग करने वाले हैं उसमें शायद हम कह सकते हैं 90% चॉइस है। पर शायद उस दिन ऐसा हो सकता है कि गैस खत्म हो जाता है, उस दिन कुछ समस्या आ जाती है, तो चांस भी कुछ आ सकता है। पर कभी कभी ऐसे होता है कि एकाएक कोई अतिथि हमारे घर में आ जाते हैं, फिर हमको कुछ कुक करना है, तो फिर क्या है तभी क्या हमारे फ्रिज में क्या है वो देख के क्या बना सकते हैं, बना देते हैं तभी। तो क्या है चॉइस और चांस ये हम सबके जीवन में हमेशा होता है। और जब हम कार्य करते हैं तो ये एक तरह से हम समझ सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें साथ में कार्य कर रही है। पर कभी कभी ऐसे होता है कि कौन सा किस हद तक है, अभी इस जो मैं कार्य कर रहा हूं, अभी इसमें कितना चॉइस है, कितना चांस है, वो समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अभी अगर मैं ये क्लास दे रहा हूं तो क्लास का विषय जो है वो मेरा चॉइस है। एक वो कह सकते हैं कि मैंने ऑर्गेनाइजर से बात किया है, उसके बाद फैसला किया है, पर अभी क्लास का विषय फिक्स हो गया, उसके बाद मैं कैसे उसका विश्लेषण करने वाला हूँ ये मेरा चॉइस है। पर अभी क्लास के अंत में प्रश्नोत्तर हो गए, तो कौन से प्रश्न आने वाले हैं वो क्या है मेरी दृष्टि से चांस है। अभी उसमें मेरा कंट्रोल बहुत कम हो जाएगा अधिकांश रूप से। तो अभी क्या है कि हमारे जीवन में कभी कभी स्पष्ट होता है चॉइस कितना है, चांस कितना है। पर कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है ये चॉइस होता है पर वो चांस हो जाता है। और ये अधिक मुश्किल कब होता है, हम जब दूसरों को जज करते हैं कि ये तुम्हारा चॉइस था पर वास्तव में जो हुआ वो चांस था। मतलब क्या है, हम किसी को कोई बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए हम बोले तुम यहाँ पे आ जाओ, ये सामान लेके आ जाओ, और वो लेट आ जाते हैं, तो तुम लेट क्यों आए? तो अभी वो लेट आना उनका चॉइस था या चांस था? वो खुद लेट निकले या ट्रैफिक आ गया? कई बार क्या होता है हम जब विश्लेषण करते हैं, ओके ये चॉइस है या चांस है अभी है ओके तो अभी क्या होता है, कई बार ये ऐसे मानव पद्धति होती है कि जब कोई मिस्टेक होती है तो मिस्टेक होती है इफ आई एम मेकिंग द मिस्टेक और अदर इज मेकिंग द मिस्टेक। तो मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो हम कहते हैं वो चांस था, और दूसरा मिस्टेक करता है तो क्या वो चॉइस था। तो मतलब क्या है, मैंने गलती की है तो मुझे जिम्मेदार मत मानो, तुम गलती की है तो तुम ही जिम्मेदार हो उसका। और खास करके ये जो भाव आता है वो और बहुत प्रोमिनेंट तब हो जाता है जब द स्टेक्स आर वेरी हाई, जब जो परिणाम होने वाला है वो बहुत घातक हो सकता है। तो हाई स्टेक्स मतलब क्या है कि अगर कोई अपने लाइफ का सेविंग्स पूरा इन्वेस्ट करने वाला है, ये शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, हमको पूरे जीवन के हमारी लाइफ के सेविंग्स के साथ कोई घर खरीदना है, तो यहाँ खरीदना है, वहाँ पे खरीदना है, तो तभी क्या है स्टेक्स हाई हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे भी चॉइस और चांस होता है, पर तभी क्या होता है, तभी क्योंकि जो उसके कॉन्सिक्वेंस, उसके परिणाम इतने सीरियस होते हैं, तो फिर उस समय जो टेम्पर बहुत हाई हो जाता है, तुमने ऐसे क्यों किया, तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो। तो अभी चॉइस और चांस से दोनों से क्या आता है,
जो रिजल्ट आता है, फल आता है। तो जब हाई स्टेक्स होते हैं, स्टेक्स जब होते हैं मतलब क्या कि बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ खो सकते हैं, तो तभी कई आसानी से क्या होता है, हाई टेम्पर हो जाता है, गुस्सा आ जाता है आसानी से। और गुस्से में क्या होता है, फिर कभी कभी रिलेशनशिप जो होते हैं वो उससे ब्रेक हो सकते हैं। तो मेरी गलती नहीं, तो तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो, हमेशा तुम मुझे ही दोष देते हो। और ऐसे भाव से फिर तभी वो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। अभी हम कोई छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसमें थोड़ा गलत हो गया। एक वक्त बोलते हैं कि हम 30 लोगों के प्रसाद बनाएंगे, दूसरे बोलते हैं कि नहीं हम 40 लोगों के प्रसाद बनाएंगे, 50 लोगों के प्रसाद बनाएंगे। और फिर होता क्या है, 30 लोगों के लिए बनाते हैं और फिर वो वास्तव में 40-50 लोग आ जाते हैं। तो क्या है, ठीक है अभी 15-20 लोगों के लिए थोड़ा और कुछ बना सकते हैं, हम कुछ कर देंगे एडजस्ट। पर हम बड़ा कोई जन्माष्टमी उत्सव बना रहे हैं और हमको एक बोलते हैं कि 1000 लोग आएंगे, दूसरे बोलते हैं 2000 लोग आएंगे। अभी क्या हो गया है, 1000 की जगह 2000 आ गए या 2000 की जगह 1000 आ गए, तो क्या है 1000 लोगों का और प्रसाद बनाना काफ़ी मुश्किल है। तो क्या है, कभी कभी स्टेक्स ज़्यादा हाई होते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड है ये हम देख रहे हैं, विल टेक फ्रॉम दिस बैकग्राउंड कि जो सीता का अपहरण हुआ तो उसमें कितना चॉइस था, किसका चॉइस था और उसमें कितना चांस था। और जब क्या होता है कि जब हम दूसरों को बोलते हैं तुम्हारा ही चॉइस के कारण सब कुछ हुआ है और मेरा सब चांस ही था, तो क्या होता है, दोनों दृष्टि से जो रिश्ता होता है वो एक्चुअली टेम्पर बढ़ जाता है, रिश्ता टूट सकता है। तो हम इस दृष्टि से इस घटना को एनालाइज करेंगे। तो अभी आपको शायद ये प्रभुपाद प्रेयर्स किताब मिले हैं, तो इसमें जो एक श्लोक है, विल गो देयर, इसके अगर आप पेज नंबर 16 पे जाओगे तो इस किताब में क्या है कि जो प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो वो अकेले गए थे, जब 69-70 साल के थे तभी। और जब वहाँ पे गए हैं और अभी अकेले वो सामना करने वाले हैं मेरे पाश्चात्य संस्कृति का, और वहाँ पे कृष्ण भक्ति के संदेश का प्रचार करने वाले हैं। और न तो संस्था के कोई संस्था है, न कोई अनुयायी है, न पैसा है, न कॉन्टैक्ट्स भी है कोई। तो अभी ये बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए। तो उस समय प्रभुपाद जी ने ये मार्किनी भागवत धर्म नाम का प्रार्थना कंपोज की थी भगवान के प्रति। तो ये सारे में शास्त्रों में जो प्रार्थना है उनमें से ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट्स है। तो इसमें क्या किया है मैंने, जो हर एक बंगाली पोइट्री का एक श्लोक है, तो उसमें भगवान का एक विग्रह, प्रभुपाद का चित्र है प्रार्थनात्मक भाव में, और जो संगीत जो श्लोक है, जो वर्स है, उसका मैंने इंग्लिश पोइट्री में ट्रांसलेट किया है। फिर उसके आधार पर एक प्रेयर है। ऐसे जो है यहाँ पे लगभग 15 प्रेयर्स हैं। तो वी विल डिस्कस सम ऑफ दीज प्रेयर्स इन टर्म्स ऑफ हमारा जो क्लास है उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो अभी यहाँ पे अगर आप तीसरे श्लोक पे जा सकते हैं, तो इफ़ यू लाइक आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। आछे किछु कार्य तबे हनुमाने, Would anyone like to read? ये जो इस साइड में जो सेकंड माइक है हमारे पास। So you must have some purpose, I humbly guess, some hidden aim in this wilderness. तो प्रभुपाद जी अभी अमेरिका में आए हैं और भारत से बहुत दूर आ गए, 7 सागर पार करके। अब यहाँ पे आके क्या करना है, ऐसा कोई स्पष्ट पाथ नहीं है उनके लिए। अगर हम कहीं यात्रा को जाते हैं, यात्रा अगर ऑर्गेनाइज किया तो ठीक है, पहले दिन यहाँ पे जाएगी, दूसरे दिन यहाँ पे जाएगी, तीसरे दिन यहाँ पे जाएगी। अगर आप प्रचार करने जा रहे हो तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, कहाँ रहने वाला हूँ, क्या प्रोग्राम करने वाला हूँ, वो फिक्स्ड है। जब प्रभुपाद जी गए हैं तो कुछ भी फिक्स नहीं है एक तरह से। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, अच्छे किचु कार्य तभी, आपका कोई कार्य तो होगा, आपकी कोई योजना होगी। यही अनुमाने, अभी अनुमान मतलब क्या है, मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ, मैं ये गेस कर रहा हूँ।
अभी प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त है, उनको भगवान में पूरी श्रद्धा है, तो फिर प्रभुपाद जी गेस क्यों कर रहे हैं, वो हम उस प्रार्थना में चर्चा करेंगे। वुड एनीवन लाइक टू, ये क्लास हिंदी में होगा पर यू कैन रीड इट। तो ये प्रेयर का जो assertion है, that let us all of us read it together. You can start from the stanza. आप दो सकते। Grant me humble confidence, O Lord, in divine providence. मुझे क्या है कि डिवाइन प्रोविडेंस मतलब भगवान की जो योजना है उसमें मुझे विश्वास दीजिए, नम्रता के साथ विश्वास। कई बार हम भक्ति में ह्यूमिलिटी बोलते ज़रूरी है, पर वास्तव में ह्यूमिलिटी इज वन साइड, द अदर साइड इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी जरूरी है मेरे लिए। यस, यू कैन रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। My dear Lord, Srila Prabhupada reveals that disarming blend of certainty and uncertainty that marks bhakti in this world. He is confident that you have a plan, while humbly acknowledging that he can only infer its details. His uncertainty does not arise from a deficiency of devotion, but from the finiteness of the soul. A finiteness that remains, however spiritually exalted one may be. तो अभी प्रभुपाद को एक तरह से हम दो भाव देखते हैं कि उनको जब किसी वो एक फिलाडेल्फिया के गार्डन में एक व्यक्ति मिला था, वो बैठे थे वहाँ पे पार्क में, और प्रभुपाद जी उनको बोल रहे थे कि बहुत मंदिर है, मंदिर भक्तों से भरे हुए हैं, सिर्फ समय हमें सेपरेट कर रहा है। तो ये क्या है, प्रभुपाद अपना कॉन्फिडेंस व्यक्त कर रहे हैं। पर फिर प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि मैं जब अमेरिका पहुंचा तो मुझे पता नहीं था लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो भी दोनों भाव है वो। तो यहाँ पे जो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी दोनों है। तो अच्छे किचु कार्य, आपका कोई कार्य होगा, आपकी कोई योजना होगी, यही अनुमान है। मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ, और ये अनुमान करना, अंदाज़ा कर, गेस करना जो है, ये जो आत्मा है वो हमेशा सीमित होता है। तो हम शुद्ध भक्त भी बन जाए, प्रभुपाद जी ने कभी ऐसे नहीं कहा था कि मेरा कोई भगवान से हॉटलाइन है, और जब अमेरिका में लोगों से मिल रहे थे या भारत में लोगों से मिल रहे थे, भगवान उनको विस्पर कर रहे थे अंदर से, ये व्यक्ति भक्त नहीं बनने वाला है, इसका समय मत स्पेंड करो तुम, ये व्यक्ति भक्त बनने वाला है, इसका समय तुम। ऐसे नहीं था। प्रभुपाद जी अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से प्रचार कर रहे थे, और कुछ लोग समर्पित हो गए, कुछ लोग नहीं हुए। तो ये जो चांस और चॉइस का डायनामिक है कि अपने चॉइस से प्रभुपाद अमेरिका गए हैं अभी, पर वहाँ पे कौन उनको मिलने वाला है, कौन सीरियस होने वाला है, यही अनुमान है, ये इसके बारे में अनुमान है। Okay, who would like to read the next paragraph? Yes, please. जी. When he uses the word anumane, I guess, this uncertainty is not a dushan, a defect, but a bhushan, an ornament. It reveals how deep his conviction runs when, even when complete clarity lies beyond human reach. तो अभी थैंक यू, मे बी यू कैन पास ऑन टू द वैष्णवीज। माता जी पढ़ सकते हैं कुछ अगली पैराग्राफ। तो अभी जो है कि जब हम कार्य करते हैं तो श्रद्धा के एक तरह से अनेक परिभाषा है। फेथ जो हम कहते हैं, तो अगर हम रास्ते पे जा रहे हैं, लंबा रास्ता है, पर क्या है कि ये रास्ते में अधिकांश रूप से अंधकार है, अस्पष्ट धुंधला रास्ता है। और जो धुंधला रास्ता है, सिर्फ हमको अभी यहाँ तक कुछ हमारा खुद का फ्लैशलाइट है या कुछ वहाँ पे रोशनी है। तो अभी पूरा रास्ता स्पष्ट नहीं भी दिख रहा हो, फिर भी आगे कदम लेते रहना। ये जो है, अगर हम यहाँ पे स्टेप लेते हैं, तो ये जो स्टेप है, इट इज़ अ स्टेप इन फेथ। हम श्रद्धा के साथ वो कदम ले रहे हैं। तो प्रभुपाद जो है, अनसर्टेनिटी है उनको, पर क्या है, अभी ये एक स्टेप लेना, ये क्या है, ये चॉइस है। अभी आगे क्या होने वाला है, जहाँ पे डार्कनेस है वो चांस है। तो हमारा जीवन हमेशा चॉइस और चांस का एक कॉम्बिनेशन होता है। और जब चांस बहुत ज़्यादा होता है
तो क्या होता है, भय आने लगता है। तो अगर हम ऐसी जगह पे पैसा डाल रहे हैं वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, गारंटीड रिटर्न कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या हमें पैसा डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? अगर हमें ऐसा कार्य करना है उसमें बहुत सा अनसर्टेनिटी है, तो फिर तभी मुश्किल हो जाता है, तभी फियर आ जाता है। प्रभुपाद जब अमेरिका गए हैं तो एक तरह से चांस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, पर प्रभुपाद जी का फिर भी जो है विश्वास के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। So who would like to read the next paragraph? I am a forever a part of you internally finite, where you, my Lord, are internally infinite. Your plan is never fully or finally known to anyone but yourself. Let me devotion to you, let me to the humanity of a heart aware of the limit of human perception. Thank you. तो अभी क्या है कि हमारा जो एक तरह से विजन है हमेशा वो फाइनाइट रहने वाला है। तो हमारा फाइनाइट विजन कभी भी वो फाइनल विजन नहीं बनने वाला है, कि मुझे कभी भी ये पूरा चित्र नहीं देखने वाला है। पर क्या होता है, गलती क्या होती है, दो तरह से हम गलती कर सकते हैं। जो मेरी सीमित दृष्टि है, या तो मैं सोचता हूँ कि ये पूर्ण दृष्टि है, मुझे सब कुछ दिख रहा है और मैं फैसला करने वाला, मतलब क्या है, सब कुछ मेरा चॉइस है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में। पर दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि फाइनाइट विजन है, इसलिए ये वर्थलेस है, ये अर्थहीन है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता है। तो ऐसी बात नहीं है। ये फाइनाइट विजन क्या है, इट इज एक और से है, हम कह सकते हैं कि इट इज़ द फुल विजन, ये रॉन्ग है, बट इट इज़ यूजलेस विजन। कि ये जो फाइनाइट विजन है, अगर हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये फ्लॉलेस विजन है, इसमें कुछ गलती है ही नहीं, सब कुछ मुझे पता है और मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो अभी इन दोनों के बीच में क्या है, क्या है, यूज है, पर कितना यूजफुल है वो हमें देखना है। हाउ मच, वो टाइम विल टेल। जब रास्ते में अभी रोशनी है तो क्या होगा, हम आँखों से काफ़ी हद तक देख सकते हैं, रास्ते में रोशनी कम है तो थोड़ा सा दिखता है। तो ये जो है विद दिस फ्रेमवर्क, अभी प्रभुपाद जी की जो परिस्थिति है, लेट्स लुक एट द लास्ट पैराग्राफ एंड देन विल मूव टू जो सीता अपहरण की लीला, उस पर हम जाएंगे वापस। वुड लाइक टू रीड? Hare Krishna. O Supreme Guide, bless me to follow in Srila Prabhupada's illustrious footsteps and cultivate a humble confidence in your providence, especially when what is happening or what I am meant to do lies beyond my comprehension. May my heart, like Srila Prabhupada's, remain steady and surrendered, trusting your plan even when my mind can't trace it. Yes. तो भले ही कभी कभी क्या होता है, क्या होने वाला है ये मुझे पता नहीं है, पर कभी कभी क्या करना है मुझे वो भी पता नहीं होता है, तो फिर दोनों में समस्या आ सकती है। तो फिर भी क्या है कि हमें भगवान की कोई योजना है, वो भाव से हम कार्य करते हैं, तो हम जो है वी कैन मेक द बेस्ट ऑफ वॉट एवर सिचुएशन कम्स इन आवर लाइफ। तो अभी कभी कभी क्या हुआ, ऐसे होता है कि जो करना चाहते हैं, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं और ऑल द थिंग्स फॉल इन प्लेस, और सब कुछ बराबर होता है, और जो हम करना चाहते हैं वी में पुट इन एफर्ट वर्थ 10, पर क्या बाकी सब चीज़ें भी सही हो जाती है, रिजल्ट 100 का आ जाता है। मतलब चॉइस के साथ क्या होता है, चांस भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, चॉइस पॉजिटिव होता है और चांस भी पॉजिटिव होता है। अभी ये अच्छा सिचुएशन है, पर वर्स्ट सिचुएशन क्या है, चॉइस नेगेटिव है और चांस भी नेगेटिव होता है। हमसे कुछ गलती हो जाती है और वहीं पे जो होता है परिस्थिति भी पूरी खराब हो जाती है। अभी कोई फिसल के गिर जाता है, अभी बारिश है, पानी है, कोई फिसल के गिर जाता है, तो अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, कहाँ पे हम ध्यान नहीं दे रहे, तो हमारा चॉइस गलत है, तो वहाँ पे क्या होता है, हम फिसल जाएंगे। पर शायद हम फिसल के गिर जाते हैं और जहाँ पे गिरते हैं वहीं पे कोई शार्प पत्थर है या शार्प आयरन रॉड है और वो हमारे सिर को लग जाता है और किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है।
तो क्या है, वो चॉइस से थोड़ी गलती हो गई पर चांस भी बड़ा गलत हो गया। तो अभी जो सीता का अपहरण होता है वो ये सिचुएशन आता है, और इसको डील करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी संभावनाएं कैसी है कि चॉइस जो है, 4 संभावनाएं हैं कि चॉइस पॉजिटिव है और चांस भी पॉजिटिव है। मतलब क्या है, जो मैं कर रहा हूं वो मैंने सही किया, और जो मेरे नियंत्रण के परे था वो भी अच्छा हो गया। फिर चॉइस नेगेटिव है और चांस भी नेगेटिव है। तो अभी हमारे पास इस तरह से 4 क्वाड्रेंट्स आते हैं। तो इनमें से बेस्ट क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि चॉइस भी अच्छा हो जाए, चांस भी अच्छा हो जाए। सबसे खराब क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड है, सेकेंड है, वर्स्ट। अभी कभी कभी क्या होता है, चॉइस अच्छा होता है, चांस खराब होता है, तो उससे भी क्या है, रिजल्ट नहीं आता है, पर ठीक है, हम कह सकते हैं कि मैंने किया जो मुझे करना था। तो एटलीस्ट वी कैन बी सेटिस्फाइड। मैंने प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देयर इज नथिंग टू लैमेंट व्हेन थिंग्स आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, कि अब हमने प्रयास किया पर हुआ नहीं। तो अभी एक तरह से क्या होता है, ये डिसअपॉइंटिंग होता है कि मैंने मेरा पार्ट किया पर वो हुआ नहीं कुछ। अभी जब चॉइस अच्छा होता है, चांस अच्छा होता है, तो तभी ये क्या होता है, ये एकदम एम्पावरिंग होता है। जब हम कोई एम्पावर्ड है कहते हैं, मतलब क्या है, वो कुछ करने का प्रयास करते हैं, उनसे वो अच्छा होता है, बाकी सब चीज़ें भी हो जाती है बराबर। कोई बोलता है कि वो यहाँ पे मंदिर बनाना है, वो करते हैं, ये करते, यहाँ पे इससे बात करते हैं, उससे बात करते हैं, वहाँ पे कोई व्यक्ति मिल जाता है कि वो बोलते अरे मुझे भी मंदिर बनाना है, और वो बहुत से फंड दे देते हैं। तो क्या है, वो एम्पावरिंग हो जाए, चॉइस और चांस होता है। अभी अगर चॉइस भी खराब है, चांस भी खराब है, तो क्या होता है, ये डेवस्टेटिंग हो जाता है। इसमें व्यक्ति पूरा टूट सकता है, खुद टूट सकता है, दूसरों को तोड़ सकता है, संबंधों को तोड़ सकता है, संबंध टूट सकते हैं। अभी क्या होता है, हमारा चॉइस खराब होता है पर चांस अच्छा होता है, तो उससे क्या होता है कि ठीक है, बहुत बुरा हो सकता था पर ज़्यादा बुरा हुआ नहीं हो। मैं अमेरिका में था, एक भक्त बता रहे थे मुझे कि वो उनकी सुबह मंगल आरती की सेवा थी और रात को बहुत लेट प्रोग्राम भी था, और रात को प्रोग्राम के बाद उन्होंने प्रसाद लिया था। तो फिर वो सुबह उठ के आ गए मंगल आरती के लिए, क्योंकि मंगल आरती का उनको पूजा करनी थी वहाँ पे। तो आ गए पर बहुत थके हुए थे, पेट हैवी था, सिर हैवी था। वो कार में बैठ गए और कार में सो गए, कार चलाते हुए। और फॉर्चुनेटली क्या था, वो उनके घर से जो मंदिर है वो एक सीधा रास्ता है, और बराबर वो मंदिर के पास पहुँचे और तभी कुछ तो कहीं से आवाज़ आ गई, कोई हॉर्न बजा, किसने उठ गए और क्या है बोला, वो बराबर वहाँ पे पहुँच गए थे वो। तो बोले, वो मुझे बताए थे भगवान ने मुझे बचा लिया। बोले कि मैं उनको बोला हाँ भगवान ने बचाया, पर भगवान बचा गया ऐसी अपेक्षा वापस मत करो। क्या है कि अभी हमें संभाल के रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जो ऐसे होता है तो हमको रीअश्योरिंग होता है कि ठीक है, सब कुछ बुरा तो नहीं हुआ, कुछ अच्छा भी हो गया। तो अभी जो रामायण की लीला है, उस अभी हमारे जीवन में हम देखेंगे ये चारों प्रकार के प्रसंग कभी होते हैं। तो अभी अगर समय मिलेगा तो हम बाकी 3 प्रसंग भी देखेंगे, पर हम फोकस क्या कर रहे हैं कि जो चॉइस और चांस दोनों जब नकारात्मक हो जाता है, तो लेट्स सी अभी ये क्या होता है उसमें। अभी ये जो हम भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान और उनके भाई सीता देवी जो है, प्रभु श्री राम है, ये सब दिव्य हस्तियाँ हैं। तो एक तरह से उनकी जो लीलाएं हैं उनके जो कार्य है वो पूरी लीलाएं हैं। मतलब क्या है, वो एक तरह से उनके रस के आदान प्रदान के लिए है। पर इसीलिए हम एक तरह से कैसे कह सकते कि उनका कोई चॉइस गलत था। वो सब लीला है। पर क्या है कि जो शास्त्रों में घटनाएं होती है उनको हम
अलग अलग तरह से देख सकते हैं। तो एक है पूरा दिव्य दृष्टि से देखना, तो उसमें क्या है, सब कुछ भगवान की लीला है। पर दूसरा है एक नैतिक दृष्टि से देखना। तो जैसे अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त है, तो अभी अर्जुन, प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन का मोह जो है वो भी भगवान की योजना से ही आया है ताकि भगवद गीता का संदेश वो दे सके। पर प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच में आता है, वो क्या होता है, वो चॉइस होता है। जब बीच में आता है, युद्ध चालू कर देता था, शायद मोह नहीं आता था। दोनों के बीच में आता है, देखता रहे दोनों साइड में मेरे रिश्तेदारी है, यहाँ पे भीष्म द्रोण है, क्या मैं उन पे तीर चलाने वाला हूँ? तभी जो वो भावनाएं बहुत प्रबल हो जाती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कभी कभी अर्जुन का हिचकिचाहट जो है वो अटैचमेंट है। तो क्या है, शास्त्र है, उनको हम अलग अलग स्तर पे समझ सकते हैं। इसको मैं भक्तिविनोद ठाकुर के चैतन्य शिक्षामृत के आधार पर है, उन्होंने ये एक्रोनिम नहीं यूज़ किया है, पर ये अप्रोच है उनका कि शास्त्रों को हम 4 स्तर पे समझ सकते हैं। एक है कि लिटरल मतलब ये ऐसी घटना घटी है और वो घटना को सुनने में, कथा को श्रवण करने में, ये ऐसे हुआ, उसने ऐसे बोला, उसने ये किया, वही काफ़ी रोचक होता है, वही कहीं इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग होता है। जैसे कोई मूवी देख रहा होता है तो उसके प्लॉट ट्विस्ट होते हैं, अरे इसके बाद में इसने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ। तो ये कहानियाँ लिटरल स्तर पे देख सकते हैं। और अधिकांश लोग क्या है, ये कहानियों को लिटरल ट्रस्ट लेवल पे देखते हैं। तभी क्या होता है कि तो मुझे कुछ नई कहानी बताओ, कुछ नया ट्विस्ट बताओ, तो ऐसे होता है। पर इसके अलावा क्या है, ये कहानियों को हम एथिकल लेवल पे भी देख सकते हैं। एथिकल मतलब क्या है कि नैतिक स्तर पे किसने क्या किया और क्या सही था, क्या गलत था। फिर तीसरा है हम एलिगोरिकल लेवल पर देख सकते हैं। एलिगोरिकल मतलब क्या है, ये संकेतात्मक है। जैसे हम बताते हैं कि जो देवकी के 6 पुत्र थे जिनको मारा गया, वो क्या थे, वो षडनर्थ है। तो क्या है, ये एक संकेतात्मक है, एलिगोरिकल है। और आखिरी जो है वो है डिवोशनल। इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि ये सब भगवान की लीला है। तो अभी भीष्म ने कृष्ण के खिलाफ युद्ध किया, वो क्या है, नैतिक रूप से कह सकते हैं कि उन्होंने जो जजमेंट किया वो शायद गलत था। पर जो भक्ति के दृष्टि देखते तो क्या है, वो एक उनकी लीला है। वो वीर्य रस में जब भगवान पे तीर मार रहे थे तो भगवान को क्या लग रहा था कि ये फूल बरसा रहे मुझ पे। तो वो अलग अलग स्तर होते हैं, तो अलग अलग स्तर पे हम समझ सकते हैं। तो अभी एथिकल स्तर पे अभी हमको कुछ सीखना है कि मेरे जीवन में मुझे कैसे चुनाव करना है, मेरे जीवन में मुझे कैसे कार्य करना है। तो वो सीखने के लिए कौन सा स्तर हेल्पफुल है, एथिकल। अगर हमको रिलिश करना है, रस आस्वादन करना है, तो डिवोशनल लेवल अच्छा है, लिटरल भी अच्छा है उसके लिए। पर हमको लेसन्स लर्न करने हैं। इफ यू वांट टू लर्न लेसन्स कि मुझे कैसे कार्य करना है, तो उसमें क्या है, एक नैतिक स्तर पे देखना है हमको। तो अभी नैतिक स्तर पे जब हम देखते हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्योंकि ये दिव्य हस्तियाँ है, तो कभी कभी हम कह सकते हैं कि अर्जुन आसक्त था। पर क्या है, प्रभुपाद जी ये भी बोलते हैं पहले अध्याय में कि अर्जुन जो था इतना महान भक्त था, कि अर्जुन इतना विचारवंत है कि वो तुरंत कार्य नहीं कर रहा है, सोच समझ के कार्य कर रहा है। तो एक तरह से पहले अध्याय, गीता के पहले अध्याय के तात्पर्य में प्रभुपाद जी अर्जुन के बारे में बहुत सकारात्मक बोलते हैं, और दूसरे अध्याय में बहुत नकारात्मक बोलते हैं। ये आसक्त है, रो रहा है, अश्रु, ये सारे अज्ञान का लक्षण है। तो क्या है, जब देयर आर ग्रेट सोल्स होते हैं तो उनसे जब हम लेसन सीख रहे हैं तो वी डोंट फोकस सो मच ऑन हु इज राइट, इस पे हम नहीं फोकस नहीं करते हैं। हमारा फोकस होता है व्हाट इज राइट, कि इस पे इतना फोकस नहीं है कि सही क्या है वास्तव में, वो हमें सीखना है। तो अभी ये थोड़ा फिलोसॉफिकल अभी तक हुआ और फिलोसॉफिकल लॉजिकल, पर क्या है, ये बैकग्राउंड है, और इस बैकग्राउंड के आधार पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो अभी जो प्रसंग होता है, कोई भी घटना घटती है तो उसके अनेक कारण हो सकते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे आ गया, मुझे खांसी हो जाती है, अब मैं क्लास में खांस रहा हूँ, तो शायद हो सकता है कि मैं जब यहाँ पे आया
तो बारिश हो रही थी, मैं रेनकोट नहीं पहना था। पर ऐसे हो सकता है कि क्या मुझे पहले से खांसी थी, मैं दवाई नहीं ली। ऐसे हो सकता है कि ये वातावरण ही मेरे लिए अच्छा नहीं, शायद मैं यहाँ पे जब समर होता तभी आना चाहिए था। तो अनेक कारण हो सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो अभी क्या है कि जब हम कोई घटना देखते हैं, अभी सीता का अपहरण होता है, तो अभी सीता का अपहरण क्यों होता है? तो अभी जो सीताज एब्डक्शन, अभी ये जो होता है ये एक घटना है। ये अभी घटना क्यों घटी? हम कह सकते हैं ये घटना इसलिए घटी कि जो सीता क्या वो लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गई। ये कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं घटना क्यों घटी, क्योंकि क्या है, लक्ष्मण डिपार्टेड। लक्ष्मण और सीता में कुछ वचन बोले गए, उसके बाद में लक्ष्मण चले गए। ये घटना क्यों घटी? क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो राम है, राम चेज द डियर, राम वो हिरण के पीछे चले गए। ये घटना क्यों घटी? क्योंकि हम कह सकते हैं कि रावण ने एक षड्यंत्र बनाया, रावण ने एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र बनाई। ये घटना क्यों घटी? क्योंकि शूर्पणखा ने रावण को उकसाया। शूर्पणखा प्रोवोक्ड, शूर्पणखा ने सीता का सौंदर्य इस तरह से बताया कि उससे रावण उत्तेजित हो गया, रावण विचलित हो गया। ये घटना क्यों घटी? अगर उसको ऊपर जाना है, क्या कह सकते हैं, ये कई के लोभ के कारण हुआ। कई का लोभ नहीं होता तो फिर राम वनवास में जाते, वनवास में जाते तो कुछ भी नहीं होता। तो अभी क्या है, कोई भी घटना घटती है तो उसका कारण हम कहीं तक भी ले सकते हैं। इसके कारण, इसके कार्य के कारण हो, उसके कार्य के कारण हुआ, इसके कार्य के कारण हुआ, उसके कार्य का कारण हुआ। तो अभी हम इसको, कोई भी घटना को बहुत एस्केलेट कर सकते हैं। तो अभी इसमें हमारा फ्रेमवर्क क्या है कि जैसे बताता, हम जब कोई विकट घटना हो जाती है तो ये समस्या क्या होती है, कई बार हम किसी को ब्लेम करने लगते हैं। और जब ब्लेम होता है तो उससे क्या होता है, जैसे बताता कि एक व्यक्ति दूसरे को ब्लेम करता है, दूसरा व्यक्ति पहले को ब्लेम करता है, और उससे क्या होता है, दोनों का जो है वो हृदय, बेसिकली क्या होता है, दोनों टूट गए हैं उस समय, और क्या है, वो रिश्ता भी टूट सकता है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है समझना कि अभी ये जब मैं विश्व भर में ट्रैवल करता हूँ तो अलग अलग भक्तों से मिलता हूँ। लगभग 2014 से मैं पूरे लगभग 6-7-8-9 महीने भारत से बाहर रहता हूँ मैं ट्रैवल करते हुए। तो क्या है कि अलग अलग भक्तों से मिलता हूँ, भक्तों में क्या कभी समस्याएं आती है, लोगों को क्या समस्या होती है, वो बात करता हूँ, सुनता हूँ। तो फिर कैसे शास्त्र के आधार पर हम कुछ समझना है, समझाना है, वो देखते हैं। तो अभी ये जो चांस और चॉइस का जो विश्लेषण है, ये अभी मैं सीता के अपहरण पे कई बार बात की है क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रसंग है। पर ये जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, ये एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ था। मैं कुछ समय पहले यूके में गया था, और वहाँ पे क्या हुआ था कि एक जगह का मंदिर था, और मंदिर जो था वो एक शहर में, वो थोड़ा शहर से दूर था, और वो अच्छा प्रॉपर्टी था, बड़ा प्रॉपर्टी था, पर वो शहर से दूर था। और वो जो भक्त थे उनमें 2 ग्रुप हो गए कि एक भक्त बोले कि हमको यहीं पे डेवलप करना चाहिए सब कुछ, क्योंकि क्या है, सिटी भी डेवलप होने वाला है और यहाँ पे लोग आ जाएंगे। और दूसरे ग्रुप भक्त बोल रहे थे कि अगर नहीं, हमको यहाँ पे डेवलप नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं आ रहे, हमें क्या करना चाहिए, हमें शहर के अंदर मंदिर लेना चाहिए। और शहर के अंदर मंदिर लेके तो हमको जगह लेनी चाहिए, वहाँ पे मंदिर बनाना चाहिए। तो अभी तो हुआ कैसे कि बाद में जो ग्रुप बोला था कि ये शहर से दूर बहुत मंदिर है, शहर में मंदिर हमको लेना चाहिए,
वो एग्री कर लिया उन्होंने। बहुत समय तक डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया, पर उन्होंने जो बाहर जो प्रॉपर्टी था वो बेच दिया और फिर शहर के अंदर मंदिर ले लिया। अभी शहर के अंदर जगह ले लिया, मंदिर ले लिया, मंदिर बनाने लग गए, पर शहर के अंदर क्या है कि वो प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। कोविड आ गया बीच में, कुछ काफ़ी सालों से चल रहा था वो, तो क्या हो गया, कोविड के कारण वो मंदिर बना नहीं पाए और वो उनको सरकार से कुछ ग्रांट मिला था कि वो सरकार उनको वो ज़मीन कुछ कंसेशनल रेट पे दिया था कि आपको वो सरकार कैसे थे कि वो अलग अलग धर्मों को थोड़ा सपोर्ट करता था, तो उन्होंने दिया वो। और क्या ये भक्तों ने कुछ बनाया नहीं, तो हुआ क्या, वो सरकार ने वो जो लीज ले लिया वो कैंसिल कर दिया। अभी हुआ क्या, वो पहली जगह भी चली गई, दूसरी जगह भी नहीं रही। तो अभी उसके बाद में ये दोनों ग्रुप डिवोटीज थे, उनमें इतना झगड़ा होने लग गया था। तो पहले ग्रुप जो बोले थे कि बाहर में ही मंदिर रखना चाहिए हमको, तो वो बोल रहे थे कि हमने वो जगह बेची नहीं होती तो ये सारी समस्या नहीं आती थी। दूसरे ग्रुप बोले थे कि अगर हमने पहले बेच दी होती तो हम यहाँ पे कुछ कर पाते थे, तो कोविड के पहले ही हम कुछ कर पाते थे, तुमने डिले किया इसलिए यहाँ पे कुछ हो नहीं पाया। तो क्या है कि अभी वो दोनों एक तरह से क्या है, नीदर ऑफ देम, दोनों में से कोई भी असुरी नहीं है, दोनों में से दोनों भक्त है, दोनों सेवा करना चाहते हैं, पर क्या होता है, ये कभी कोई चांस जो होता है वो इतना बिटर होता है कि सब कुछ जो होता है उद्ध्वस्त हो जाता है। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो तभी मैंने उनसे बात करते हुए ये कहानी उनको बताई इस तरह से कि अभी देखेंगे कि हम सीता का कार्य देखते हैं, लक्ष्मण का चुनाव देखते हैं और फिर राम का चुनाव देखते हैं। तो वास्तव में क्या होता है, कभी कभी हम कह सकते हैं कि इट इज़ नो वंस फॉल्ट। कैसे है कि सब ने कोई थोड़ा सा चॉइस किया होगा, रॉन्ग हो सकता है, पर क्या है, नोबडी वॉज इल इंटेंशन्ड, और उस समय जो चांस इतना नकारात्मक हो जाता है कि एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट। तब ये प्रसंग शुरू कैसे होता है कि जब श्री राम पहले वनवास में जाते हैं तो वो चित्रकूट में रहते, चित्रकूटाद्रिनिकेतन राम, और वहाँ पे कई साल तक वहीं पे रहते हैं। पर जब अंत होने लगता है वनवास का, तभी वो सोचते हैं कि अभी यहाँ पे रहना है, हम थोड़ा वापस कभी हमको ऐसे जंगल में आने का मौका नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा, तो बेहतर है हम थोड़ा और भ्रमण करते हैं। तो फिर वो वहाँ से पूरा भ्रमण करते हुए दंडकावन जन पावन रामा, दंडकावन में आ जाते हैं। और जब वहाँ पे आ जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जब रह रहे होते हैं तो वो राक्षसों का इलाका होता है और वहाँ पे शूर्पणखा आ जाती है। अभी शूर्पणखा जब आती है तो पहले तो उसको मानवों का गंध मिलता है, गंध सूंघती है, अरे मुझे अच्छा भोजन मिल जाएगा। और फिर जब आती है वो देखती है, क्या होता है, अरे ये राम और राम इतने इज सो पावरफुल, इज सो हैंडसम। वो क्या होता है, जो पहले लंच बॉक्स होता है वो उसका लव इंटरेस्ट बन जाता है उसका। अभी वो कहती है कि मुझे राम के पास जाकर रूप बदल देती है और फिर राम के पास जाती है और वो राम को प्रस्तावना करती कि बड़ी सुंदर रूप में आती है। तो अभी राम जब उसको देखते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मली कैसे होता है कि पुरुष स्त्री के संबंध में नॉर्मली जब पुरुष प्रपोज करता है, स्त्री कभी हाँ बोलती है ना बोलती है। तो अगर कोई स्त्री प्रपोज कर रही है तो वो उसको खुद को एक बहुत वल्नरेबल पोजीशन में डाल रही है वो। तो प्रभु श्री राम ना बोलने के थोड़ा जेंटली बोलना चाहते हैं उसको ना, तो क्या करते हैं, बोलते हैं कि अरे तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम किसी के दासी बनने के योग्य नहीं हो, अगर तुम मेरी पत्नी बनोगे तो मेरी पहले से एक पत्नी है, वो सीनियर बनेगी, तुम जूनियर बन जाओगी, तो इसीलिए तुम लक्ष्मण के पास जाओ। तो अभी ये एक तरह से उसको जेंटली नो बोल रहे हैं, पर ये भी क्या है, एक तरह से एक परीक्षा है या ये उसका चरित्र दिखता है। अभी लव और लस्ट में क्या फ़र्क है, ये बड़ा विशेष हो सकता है, पर अगर किसकी ओर आकर्षण है वो 1 मिनट में बदल जाता है तो वो लव नहीं है।
तो तुरंत वो लक्ष्मण के पास चली जाती है। तो ये क्या है, वो केवल लस्ट ही होता है वो। तभी लक्ष्मण जो होते हैं वो समझ जाता है कि राम क्या कर रहे हैं। भाई राम और लक्ष्मण बहुत साथ, बचपन से साथ में हैं। तो क्या होता है, दो लोग बहुत समय से साथ में होते तो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है बोले बिना ही हमको उनका मन समझ जाता है। तो लक्ष्मण भी क्या करते हैं, उसको जेंटली नो वही भाव से बोलते हैं कि वास्तव में अगर क्या है कि मैं तो यहाँ पे राम और लक्ष्मण के सेवक के रूप में आया, राम और सीता के सेवक के रूप में आया हूँ। तो अगर तुम मुझसे विवाह करोगे तो हम सबका सेवक बनना पड़ेगा, तो ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो दोनों उसको जेंटली नो बोलना चाहते हैं, पर होता क्या है, उसका जो फीमेल ईगो होता है, एक दिन में 2 रिजेक्शन आ गए। तो वो उसको सहन नहीं होता है। और अभी क्या होता है कि कई बार जो व्यक्ति का चरित्र होता है वो हाउ दे रिस्पॉन्ड टू नो, जब कोई ना बोलता है उनको तो क्या करते हैं, कोई हमारा कोई बच्चा है उसको बोला मुझे खिलौना चाहिए, उसको ना बोलते हैं तो शायद नाराज होने लगता है, रोने लगता है। पर वो बच्चा गुस्से में आके सारे खिलौने तोड़ने लगता है, इधर उधर फेंकने लगता है, माँ के ऊपर फेंकने लगता है, पिताजी के ऊपर फेंकने लगता है। तो क्या है ये, दिस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, ये नहीं कर सकते। तो कई बार क्या होता है, इट्स ऑफन नो, जब लाइफ हमको नो बोलता है, व्हेन लाइफ सेज नो, तभी क्या होता है, हमारा कैरेक्टर जो होता है वो दिखता है, वो मैनिफेस्ट होता है। मैनिफेस्ट होता है मतलब क्या है, या तो अच्छा होगा तो वो रिवील होता है, बुरा होगा तो वो एक्सपोज होता है। कोई भी व्यक्ति क्या है, साधारण रूप से अच्छी तरह से बर्ताव कर सकता है, बहुत जेंटल पोलाइट ये सब रह सकते हैं, पर जब अचानक हमको जो चाहिए उस पर नो बोल देता है, लाइफ से नो आ जाता है, तभी क्या करता है। तो अभी ये खुद प्रभु श्री राम के साथ होता है। राम जब राजा बनने वाले होते हैं, एकाएक ऐसी परिस्थिति आ जाती है, क्या होता है, उनको राज्य तो मिलना छोड़ दो, उनको जो राजकुमार युवराज बन के राजा बनना छोड़ दो, राज्य में रहने का ही अधिकार नहीं होता है, वनवास आ जाता है। तो उसको वो बहुत ग्रेसफुली स्वीकार करते हैं, कुछ भी वो डिसरप्ट नहीं करते हैं। जब वो जा भी रहते होते कभी क्या होता है कि मुझे जाना पड़ रहा है पर मैं यहाँ पे सब तबाही कर दूंगा। कभी क्या होता है कि किसी को अगर कंपनी से फायर कर दिया तो क्या होता है, वो फायर जब हो जाते हैं तो वो सारा, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको फायर कर दिया, कोई सिक्योरिटी गार्ड आता है, आपके कंप्यूटर को भी आप टच मत करो, क्योंकि है आप फाइल्स रीड कर दोगे, कुछ करप्ट कर दोगे, कोई वायरस डाल दोगे कि क्या है, पूरा डैमेज कर दोगे। प्रभु श्री राम क्या बोलते हैं अयोध्यावासियों को कि जब तुम यहाँ से जाओगे, कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो जो दशरथ महाराज जो है वो बहुत दुख में है अभी, अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो इस समय में उनको तुम्हें बहुत सपोर्ट करना चाहिए। तो राम क्या करते हैं, वो जो उनके साथ बुरा भी होता है तो उनका कैरेक्टर रिवील होता है, पर जो शूर्पणखा होती है वो क्या होता है कि जब नो बोलते हैं, उसको नो आता है, तो वो क्या करती है, वो सीधा सीता का गला पकड़ लेती है और सीता को मारने पे आ जाती है। वो क्या मतलब है, उसको कह रहे राम ने मुझे ना बोला, लक्ष्मण ने बोला, दोनों क्यों ना बोल रहे, ये सीता के कारण बोल रहे। तो अभी इससे क्या है, ये आसुरी भाव होता है। साधारणतः दैवी और असुरी प्रकृति में फर्क क्या होता है कि कई फर्क होते हैं, बट वन ऑफ द एक फर्क महत्वपूर्ण है कि हाउ डू वी टेक नो, कि सब में इच्छा होती है, काम ये सब में होता है, और जब काम पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है, कामेश क्रोधेश। पर जब क्रोध आता है, वो क्रोध सीमाओं के अंदर रहता है या सीमा के बाहर जाता है। तो जो धर्म की मर्यादा है, जो शिष्टाचार की सीमा है, वो सीमा के बाहर जाना या अंदर रहना। तो प्रभु श्री राम क्या होता है, एक तरह से वो इतनी सीमा के अंदर रहते हैं कि वो किसी को दिखाते भी नहीं है, अपने वचनों से कुछ कटुता भी बोलते नहीं है। पर शूर्पणखा क्या है कि उसका क्रोध इतना होता है कि वो सीता को, शी वॉन्ट्स टू किल सीता। तो अभी इस तरह से ये एक तरह से जब उसको फिर रोकने के लिए प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि रोको इसको,
और रोकते समय उसको सजा दी जाती है। अभी जब वो सीता को मारने का प्रयास करे तो साधारणतः स्त्री पे आक्रमण नहीं करना होता है, और पर जब वो एक स्त्री दूसरे स्त्री पे आक्रमण कर रही होती है और उसको क्या होता है, उसको अपना गर्व होता है कि वो पहले से राम विवाहित है, पर उसको क्या लगता है मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे कौन ना बोल सकता है। हर ब्यूटी मेक्स, अभी उसका कुरूप रूप होता है पर वो एक सुंदर रूप लिया होता है उसने, तो हर ब्यूटी मेक्स हर फील वेरी एंटाइटल्ड, मुझे कौन ना बोल सकता है। तो इसीलिए प्रभु श्री राम भी उसको सजा में मार भी सकते थे। उसको सजा क्या देते हैं कि तुम्हारा जो सौंदर्य है वो तुमसे छीन लेते हैं। तो इसीलिए जो उसका नाक और उसका कान काट देते हैं। जब ऐसे हो जाता है तो तभी वो बड़ी क्रोधित हो जाती है, और जब क्रोधित होते हैं इससे फिर वो एक श्रृंखला चालू हो जाती है। तो फिर वो जाके रावण को उकसाने का प्रयास करती है। जब रावण पहले वो उत्तेजित नहीं होता है, तो क्या होता है यहाँ उसके वो पहले अपने खरदूषण, वो पूरी कहानी आपको पता है, आई वोंट गो इनटू द फुल स्टोरी। वो खरदूषण के बाद जाती है, खरदूषण उस पर आक्रमण करने आते हैं राम पे ऊपर, राम उन सब अकेले से उन सबको मार डालते हैं। फिर एक ही असुर बचता है, वो है अकंपन। और जो अकंपन बचता है उसका नाम होता है अकंपन। और जब रावण के पास दौड़ते दौड़ते जाता है, वो पूरा कंपन कर रहा होता है, डर के मारे बोलता है कि आपका सारा जो रेजिमेंट था, आपके सारे सेनाओं पे विनाश हो गया है। और फिर वो जब उसे बताता है कि क्या हो गया है, तो वो जो बताता है कि राम ने मार डाला, तो बोलते हैं कि अकंपन खुद बताता है कि ये राम की शक्ति ऐसे है, उसका सामना करना बड़ा मुश्किल है। पर एक योजना है। बोलते क्या है कि राम जंगल में आया है, अपनी पत्नी को साथ में लेके आया है। इसका मतलब है इसकी वो अपनी पत्नी से बड़ा आसक्त होगा, इसीलिए जंगल में पत्नी को लेके आ गया है। तो क्या है कि ये पूरा उसका भाव होता है, पूरा मेल सेंटर्ड भाव होता है। वो पत्नी आई है कि पत्नी इतनी निष्ठावान है इसलिए वो आई है, भाव होता है नहीं ये पति वो पर वो कहता है कि अगर उसका तुम अपहरण कर लोगे तो फिर क्या हो गया, राम उसकी आसक्ति उसे चली जाएगी, तो वो पूरा हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। फिर तुम उसको पीड़ा दे सकते हो, फिर उसको मार भी सकते हो शायद। जाते हो तभी रावण जाता है, फिर मरीच की योजना मत करता। मरीच बोलता है कि ये राम का कभी तुम सामना मत करो, उसकी शक्ति ऐसी है कि मैंने उसकी शक्ति देखी, उसके तीरों से ऐसा फेंका गया मैं कि अभी र शब्द सुनता हो तो मैं डराने लगता है, तो उसके सामने बिल्कुल मत जाओ। तो अभी ये सुन के अभी क्या होता है कि रावण शांत हो जाता है तभी, पर उसके आगे शूर्पणखा आती है। तो अकंपन पहले जाता है और शूर्पणखा इतनी पागल हो जाती है, अरे क्या हो गया, ये कौन है, ये व्यक्ति सारे खरदूषण को मार डाला, क्या करना है ये, तो क्या करना है उसको सोचता नहीं है। फिर बाद में वो रावण के पास जाती है और जब रावण को बोलती है कि मेरा ऐसे अपमान हो गया, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी प्रजा का संरक्षण कैसे करोगे, कैसे राजा हो तुम, अपनी बहन का संरक्षण नहीं कर सकते। तो अभी जब ऐसे डांटती है तो अभी रावण को क्या होता है, रावण को पता है राम की शक्ति, रावण को उस झंझट में नहीं फंसना है। तो रावण कहते हैं कि ये सारा शुरुआत हुआ कैसे, तुम गई उनके सामने से, तुमको वहाँ पर जाने की ज़रूरत क्या थी, तू अपने इलाके में रह सकती थी, तुमने चालू किया है ये, मैं इसमें नहीं फंस, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम्हारी गलती है सब। तो अभी शूर्पणखा को क्या होता है कि ये रावण को तो उकसाना है। तो बोलती है हाँ मैं वहाँ पे गई थी, पर तुमको पता है क्यों गई थी, मैं तुम्हारे लिए गई थी। वो जब सीता का सौंदर्य देखा मैंने, तो मेरे मन में पहला विचार क्या आया कि ऐसी सुंदर स्त्री तुम्हारी ही रानी बननी चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सीता को लाने के लिए वहाँ पे गई थी। और फिर वो सीता का जो सौंदर्य बताने लगती है। तो अभी क्या होता है, नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि सत्य होता है, ट्रूथ होता है और लाइज होते हैं। ट्रूथ्स और सत्य एक तरह से, ये सत्य अगर होगा तो ये झूठ है। सत्य और झूठ एक तरह से दोनों अलग अलग देश है, अलग अलग टेरिटरीज है। पर द मोस्ट ये क्या है, ऐसा जो सत्य होता है और झूठ होता है, वो क्या है, झूठ को समझना बड़ा आसान होता है।
पर सबसे खतरनाक झूठ क्या होते हैं? द मोस्ट डेंजरस लाइज वो क्या होते हैं? दे स्टार्ट विथ ट्रूथ एंड दे एंड विथ ट्रूथ। कि क्या है? सत्य से शुरू होता है, सत्य से अंत होता है, पर बीच में पूरा एक झूठ का श्रृंखला होता है। तो अभी शूर्पणखा, मैं वहां पे गई थी और उन्होंने मेरा इतना अपमान कर दिया, मेरा नाक काट दिया, ये दोनों सत्य है। पर वो क्यों गई थी? वो क्या है? पूरा फॉल्सहुड है, पूरा लाइज है। और अभी क्या है? इसको कैसे वेरीफाई करने वाला है? या तो रावण को राम से आके पूछना पड़ेगा क्या हुआ। तो कई बार ऐसे होता है ना, जो ऐसे झूठ बोलता है कि वो उसमें अगर सत्य से मिला हुआ झूठ है तो वो झूठ झूठ लगता नहीं है। तो जो इसको आजकल अभी 30-40-50 साल पहले क्या था, जो पॉलिटिशियंस होते थे उनका मेन असिस्टेंट होता था, वो उसको कहते हैं, उसको स्पीच राइटर होता था। भाषण लिखना है, ऐसे भाषण से लोगों को प्रभावित करना है। पर आजकल जो वो पॉलिटिशियन का मेन असिस्टेंट होता है वो मीडिया मैनेजर होता है उनका। और मीडिया मैनेजर जो होता है उसको क्या करना होता है? उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है, उसको कहते हैं वो स्पिन डॉक्टर होता है। जो भी घटना हुई थी वो उसको ऐसा स्पिन करो कि सब अपने फेवर में हो जाएगा। तभी भारत पाकिस्तान में युद्ध हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो क्या हो गया? पाकिस्तान ने उसको ऐसे स्पिन किया कि वास्तव में हम जीत गए। तो अभी ऑब्जेक्टिव एविडेंस जैसे आ रहा है, भारत जीता था, पाकिस्तान ने ही अमेरिका से मदद मांगी, उसके कारण युद्ध रुक गया, वो सब आ रहा है। पर क्या होता है कि जो अभी जो झूठ होता है, ऐसे स्पष्ट झूठ होता है, तो उसको झूठ बोलना मुश्किल हो जाता, उसको सत्य समझाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी शूर्पणखा ऐसा झूठ बोलती है कि रावण मोहित हो जाता है। फिर रावण वापस मारीच के पास जाता है और फिर वो मारीच को बोलता है कि या तो तुम मेरे हाथों मरोगे या राम के हाथ मरोगे। तो फिर मरीच सोचता है क्या है कि रावण के हाथ मरूंगा तो क्या होगा पता नहीं, राम के हाथ मरूंगा तो कुछ अच्छा गति तो मिल जाएगा। तो अभी ये क्या है? दिस इज बेसिकली ये कहते हैं, नॉर्मली हम कहते हैं कि भौतिकवाद जो है मटीरियली होता है, लोग सेल्फिश होते हैं, स्पिरिचुअली लोग सेल्फलेस होते हैं। पर ये मरीज का उदाहरण क्या है? ये स्पिरिचुअल सेल्फिशनेस है। क्या है ये? कि मतलब मैं भगवान की सेवा करने के भाव नहीं है, भगवान को यूज करके मुझे कुछ प्राप्त करना है। उसके लिए भगवान को समस्या भी क्यों ना हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भाव क्या है? ये मरीज का जो कार्य है वो इट इज लाइक ही इज कंसर्न्ड अबाउट मैं किसके हाथों मरूंगा। डाइंग एट हुज हैंड्स ये इंपॉर्टेंट है, बट उससे महत्वपूर्ण है लिविंग फॉर हुज हैंड्स। मैं मेरे जीवन से किसका कार्य कर रहा हूं, किसके कार्य में सहयोग कर रहा हूं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर मरीज जो है वो असुरी होता है, वो मिसकैलकुलेट कर लेता है और भी षड्यंत्र में सहभागी हो जाता है। तो अभी जो ऐसे घटना आगे बढ़ रही है, तो अभी जो मेन प्रसंग आता है उसको हम थोड़ा आज चर्चा करेंगे और आगे बाद में चर्चा करेंगे कल। तो इसमें जो पहली चीज़ जो होती है, पहले अभी राम लक्ष्मण सीता की ओर से उनसे कुछ कार्य होता है, पर लीला में भगवान भी होते हैं, वो सर्वज्ञ के भाव में कार्य नहीं करते हैं। वो क्या होता है? वो एक नर रूप, नरलीला कैवल्यम बोलते हैं वेदांत सूत्र में, कि नर रूप में आते हैं तो एक सीमित मानव के समान कार्य करते हैं। तो अभी जो भी चॉइस राम लक्ष्मण सीता कर रहे हैं, वहां पे उसके पर जो चांस है वो क्या है? एक पूरा कॉन्स्पिरेसी आप बना चुके हैं, एक षड्यंत्र बना चुके हैं वहां पे। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? मरीच आ जाता है वहां पे और वो एक सुंदर हिरण के रूप में आ जाता है। और जब वो हिरण के रूप में आता है और बिल्कुल राम लक्ष्मण सीता जहाँ पे उनका छोटे से कुटीर है उसके बाजू में खेलने लगता है, नाचने लगता है, और सीता देख के उससे आकर्षित हो जाती है। अभी सीता का आकर्षण भी जो होता है वो उसका भाव क्या होता है वहाँ पे? वो दो चीज़ें होती है। एक है कि ये इस हिरण को हम एक पेट के रूप में रखेंगे, हमें कुछ मनोरंजन हो जाएगा यहाँ पे, और ये इतना सुंदर है कि जब हम जंगल से वापस जाएंगे, अभी
तो मैं ये कौशल्या माँ को हमारे जंगल के इस वास का एक मेमेंटो के रूप में दे दूंगी। तो ये जो है एक तरह से सीता का वो हिरन चाहना, ये इसमें कुछ गलत नहीं है। एक तरह से युक्त आहार विहारस्य, विहार के लिए मनोरंजन का चाहिए वो गलत नहीं है। और वो भी क्या भाव है, वहाँ पे भी वो सीता क्या कर रही है, कौशल्या की याद कर रही है और कह रही है कि कौशल्या के लिए हम कुछ लेके जाएंगे। और ये ऐसी अप्रतिम चीज़ है कि यह ज़रूर हम लेके जाएंगे। तो हम कह सकते हैं सीता's desire for the deer, क्या इसको गलत कह सकते हैं वो? इट इज, ये रॉन्ग है। इसको रॉन्ग कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि क्या है कि इट इज नॉट अ सेल्फिश डिजायर एट ऑल। सेल्फिश भी कह सकते हैं। तो इट्स लाइक वो हिरन के साथ जंगल में और क्या होने वाला है आपके पास? जंगल में आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है मनोरंजन के लिए क्या है वहाँ पे? तो अभी तो इट इज़ नॉट एट ऑल अ रॉन्ग डिज़ायर। एक तरह से हम ये कह सकते हैं वो इच्छा भी है, एक तरह से सात्विक इच्छा है। क्या है वो? मुझे ये कौशल्या को भेंट के रूप में देना है। और तभी लक्ष्मण क्या कहता है? ये लक्ष्मण कहते हैं, तो वो सीता राम को बुलाती, देखो ये कितना सुंदर हिरन है। और लक्ष्मण भी आता है, देखने लगता है। सीता राम से कहती है, कृपया आप ये हिरन ला सकते हो क्या? हिरन को पकड़ के आप लेके आ जाओ। तो अभी लक्ष्मण कहता है कि ये जो है ये दाल में कुछ काला है। ये जो हिरन है ऐसे है, इट इज इंग्लिश में कहते हैं इट्स टू गुड टू बी ट्रू। ये इतना आकर्षक है कि इतना आकर्षक भी सत्य नहीं हो सकता है। तो बोलते कि अब देख रहे हो कि सारा हिरन तो हार्मलेस क्रिएचर होता है, हिरन से कोई डरता नहीं है। पर ये हिरन के आजू बाजू में कुछ भी नहीं है, कोई भी और जीव इसके आजू बाजू में नहीं है। तो ये कुछ तो भी गड़बड़ है, ये वास्तव में असली हिरन नहीं है, कुछ तो भी असुर वगैरह कुछ तो भी होगा ये। तो सीता कहती है कि भरत तुम बहुत ही सस्पिशियस बन गए हो, तुम सबको संशय की नज़र से देखते हो, सबको बुरी की नज़र से देख सकते हो, बुरी नज़र से देखते हो। तभी होता क्या है कि जब वनवास के शुरुआत में भरत आते हैं, भरत आता है तो क्या होता है, तभी लक्ष्मण भरत को देखता है और भरत पूरी सेना को लेके आया है और सैनिकों को लेके आया है, मंत्रियों को लेके आया है। और वो देख के क्या होता है, लक्ष्मण क्रोधित हो जाता है। कहता है कि ये भरत उसकी माँ के माध्यम से उसने हमको वनवास में भेज दिया, पर उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ है, राज्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं हुआ है, अभी हमको मारने के लिए यहाँ पे आ गया है। और वो तुम्हें मारने के पहले उसको मेरे सामने आना पड़ेगा और मेरे तीरों से उसकी मृत्यु हो जाएगी आज। तो तभी लक्ष्मण कहते हैं, भरत राम कहते हैं कि तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? कि तभी लक्ष्मण को क्या होता है कि लक्ष्मण छोटे भाई होते हैं, छोटे भाई के रूप में बड़े भाई का संरक्षण करना होता है और सेवा करनी होती है। और बड़े भाई इतने ऑस्टेरिटी में रह रहे, ये देख के उसको दुख हो रहा होता है। और तभी जो संशय के कारण वो आरोप करता है कि ये कुछ बुरी नज़र से आया है यहाँ पे। तो बाद में जब देखता है कि भरत कितने नम्रता से आया है, भरत कितने याचना से, भक्ति के साथ याचना कर रहा है कि आप आके राज्य ले लो, तो क्या होता है वहाँ पे जो सस्पिशन उसने किया होता है वो गलत होता है। तो सीता क्या बोल रही है, भरत तुम बहुत सस्पिशियस हो, सॉरी लक्ष्मण तुम बहुत सस्पिशियस हो। तो अभी क्या है कि एक जगह जो संशय किया वो गलत था, उसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे भी संशय किया वो गलत होगा, तुम्हारा माइंड बहुत सस्पिशियस है। तो अभी लक्ष्मण का ऑब्जेक्शन को क्या होता है, निग्लेक्ट कर देते हैं। अभी राम भी सुन रहे होते हैं क्या बोल रहे हैं वो। तो अभी उस समय पहले क्या होता है, लक्ष्मण's ऑब्जेक्शन, लक्ष्मण रिजर्वेशन जो होता है, सॉरी, इसको भी निग्लेक्ट कर देते हैं।
अभी निग्लेक्टेड। तो अभी क्या इसको भी हम रॉन्ग कह सकते हैं? एक तरह से कठिन है रॉन्ग कहना इसको। लक्ष्मण की दृष्टि से थोड़ा संशय होना अच्छी बात है, मगर गलत नहीं है। पर सीता की दृष्टि से, राम की दृष्टि से, राम क्या सोचते हैं कि सीता ने मेरे लिए इतना त्याग किया है, वो वनवास में आई है और वनवास में इतनी तपस्या करते हुए कभी भी कंप्लेन नहीं किया है, कभी भी कोई शिकायत नहीं की है, कभी भी कोई डिमांड नहीं किया है कुछ कंफर्ट का। अभी पहली बार कुछ मांग रही है मुझसे, तो फिर मुझे ज़रूर देना चाहिए, ज़रूर लाना चाहिए इसके लिए। तो प्रभु जो राम है वो लक्ष्मण की बात सुनते हैं, सीता की बात सुनते हैं, पर फिर क्या करते हैं वो, ठीक है मैं ये हिरण को लाने जाता हूँ। और फिर वो हिरण का पीछा करते हुए वहाँ पे निकलते हैं। तो अभी जो है ये सारा जो हो रहा है रावण देख रहा है। तो रावण की योजना क्या होती है, सीता के दो प्रोटेक्टर्स है, राम और लक्ष्मण। उनमें से उसने लक्ष्मण की शक्ति देखी नहीं है, क्योंकि क्या है जो खरदूषण के साथ युद्ध जो होता है राम अकेले कर लेते हैं। तो भी लक्ष्मण के बारे में सुना है थोड़ा बहुत, पर क्या है मरीज ने किसकी शक्ति के बारे में बताया है, राम की शक्ति के बारे में ज़्यादा बताया है। तो वो सोचता है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लक्ष्मण से युद्ध करके लक्ष्मण को हरा दूंगा, मार दूंगा, सीता को ले लूँगा। पर उसकी योजना क्या होती है कि उसको दोनों को मैं उससे दूर कर लूँगा, दोनों को साइडलाइन कर लूँगा, और फिर दोनों को डाइवर्ट करने के बाद फिर मैं सीता को ले लूँगा। तो अभी जो पहला पार्ट होता है वो उसका यशस्वी हो जाता है। और फिर जो राम है वो हिरण के पीछे दौड़ने लग जाते हैं हिरण के पास। अभी क्या है वो हिरण सामने ही है, उसको पकड़ना है, तो राम जाते हैं पर वो हिरण दौड़ने लगता है। अभी हिरण का दौड़ना अपेक्षित होता है, पर जो ये हिरण जिस तरह से दौड़ता है, जिस रफ्तार से दौड़ता है, जिस तरह से कूदता है, जिस मात्रा में कूदता है, तो जो राम है बहुत उनको वनवास जंगल में दूर जाना पड़ता है और काफ़ी समय जा रहे होते हैं। लगता ही है कि वो दौड़ रहे वो हिरण तक पहुंच रहे हैं, और एकाएक जो है वो हिरण मानो अदृश्य हो जाता है, फिर दूर कहीं दिखता है। जब 1 2 3 बार ऐसे होता है, तभी राम के मन में विचार आता है ये कोई साधारण हिरण तो हो नहीं सकता, ऐसे कूद रहा है, ऐसे अदृश्य दृश्य हो रहा है वहाँ पे, शायद लक्ष्मण सही है, ये जो हिरण नहीं है, ये असुरी है। तो पहले जो राम है वो तीर नहीं मारते हैं, क्योंकि क्या है उनको क्या वो हिरण को पकड़ के जीवित लाना होता है सीता के पास, एक पेट के रूप में, एक पालतू जानवर के रूप में। पर क्या होता है अभी सीता की बात मान के वो आए हैं, पर लक्ष्मण की बात भी मन में है, और धीरे धीरे क्या होता है कि जो लक्ष्मण की बात है वो सही साबित होने लगती है। तो फिर राम फैसला कर लेते हैं कि मैं इस हिरण को भी खत्म कर दूंगा। तो फिर उनका जो अमोघ शर कहते हैं उनको, जो उनके जो तीर होते हैं वो कभी निशाना चूकता नहीं है। तो फिर वो अपने तीर उठाते हैं और धनुष उठाते हैं, तीर लगाते हैं और तीर छोड़ते हैं। और जब ये हिरण को मारते हैं तो वो हिरण कूदता है बचने के लिए, पर वो तीर बराबर जाके हिरण को लग जाता है, क्योंकि राम काफ़ी समय देख रहे हैं तो वो भी एंटिसिपेट करते हैं कि तीर या हिरण कैसे कूदेगा, और तीर उस तरह से मार देते हैं वो। और जैसे ही वो तीर उसके शरीर में छेद देता है तो वो जोर से चीखता है, गिरता है, और फिर वो मरीच वो असुर का रूप लेता है। अभी क्या होता है हर जगह, अनेक जगह पे आप देखोगे भगवान की लीलाओं में कि जो असुर होते हैं वो कई बार काम रूपी होते हैं, इच्छा रूपी होते हैं, मतलब अपने इच्छा के अनुसार के आप रूप बदल सकते हैं, पर वो नया रूप धारण करने के लिए उनको अपनी असुरी शक्ति का इस्तेमाल करना होता है। और जब कोई आक्रमण होता है, जब कोई हिंसा होती है, जब उनको अपने जीवन पे खतरा होता है, तो तभी क्या होता है उनकी सारी शक्ति वो अपना जो रूप जो धारण किया है उसको बनाए रखने के लिए नहीं रहती है, अपने जीवन को बचाने के लिए आ जाती है। तो इसलिए क्या होता है वो डिस्गाइज फॉल ऑफ हो जाता है। अभी कोई किसी की नकल कर रहा है, तो कोई दूसरे व्यक्ति के जैसे बात कर रहा है,
तो अगर वो बिल्कुल उसके जैसे ही बात करेगा वो, और वैसे ही हंसेगा, वैसे ही चिल्लाएगा, वैसे ही करेगा, पर तभी आके पीछे से उसके ऊपर कोई गरम गरम पानी डाल देता है तो उस पर चिल्लाएगा, वो अपनी नकल की आवाज़ भी नहीं चिल्लाएगा तभी क्या होगा, वो अपना स्वाभाविक आवाज़ आ जाएगा। तो जब बड़ा खतरा आ जाता है तो क्या होता है, जो कामरूपी राक्षस भी होते हैं वो अपना स्वाभाविक रूप दिखा देते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि उसका असली रूप आ जाता है, और तभी वो असली रूप रहता है, पर फिर भी योजना के अनुसार क्या करता है, वो राम के आवाज़ में जोर से चिल्लाता है और वो कहता है कि हे लक्ष्मण, हे सीता, जोर से चिल्लाता है। और तभी जो राम दौड़ते हुए वहाँ पे आते हैं और वो आवाज़ सुन के ही वो समझ जाते हैं कि अभी ये बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। तो मैं अमेरिका में इसी प्रोजेक्ट में इसी लीला को बता रहा था, तो तभी एक वक्त था, उनका बेटा बोला था मुझे इस लीला के बारे में सवाल है कि तो जब मारीच ने चिल्लाया कि हे लक्ष्मण, हे सीता, तो राम ने क्यों चिल्लाया, वो मैं नहीं हूँ, ये असुर ही है तो पूरा समस्या खत्म हो जाता था तो ये क्यों नहीं चिल्लाया, अब कल देखेंगे वी हैव टिल टाइम टिल 10। किसी के सवाल कितने हैं? 1 2 3 4। ओके, तो आई जस्ट समराइज जो हमने चर्चा की आज हमने 3 पॉइंट्स पर चर्चा की मेनली, कि जो सीता का जो एब्डक्शन होता है कि उसमें उसका एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो उसमें हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले हमने देखा कैसे लाइफ में 2 चीज़ें हमेशा होती है, क्या है, चॉइस और चांस। और ये चॉइस कितना कब होता है और चांस कितना कब होता है, ये समझना मुश्किल होता है। तो कभी कभी एक 90% हो सकता है, दूसरा 10 हो सकता है, कभी दूसरा 10 हो सकता है, एक 90 हो सकता है, पर ये दोनों साथ में आते हैं और दोनों साथ में आके कार्य करते हैं। और जो वर्स्ट कब होता है, तो जब हमारा चॉइस है और चांस है, तो बेस्ट है कि दोनों सकारात्मक हो जाए। और वर्स्ट होता है कि हम भी कुछ गलती करते हैं और सब कुछ गलत हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति जब होती है, ये वर्स्ट है। तो ये परिस्थिति जो है सीता का अपहरण के बारे में जाते हैं। तो इस समय क्या होता है कि इस समय सब कुछ टूट सकता है, डेवास्टेटिंग हो जाता है। तो ऐसी समस्या, ऐसी परिस्थिति का सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसे होता है तो ये दोनों सही में आता है तो हमको एम्पावरिंग लगता है। अगर हमारा चॉइस अच्छा होता है पर रिजल्ट नहीं आता तो हमको डिसअपॉइंटिंग लगता है। ठीक है, नहीं हो पाया, ये क्या कर सकते हैं अभी। तो अगर हमारा चॉइस नहीं हुआ है फिर भी ठीक हो जाता है तो क्या है, ठीक है, और रीअश्योरिंग लगता है, कुछ हो गया अच्छी तरह से, इतना बुरा तो नहीं हुआ। पर ये जो है टफेस्ट जो है उसको कैसे देखना है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो फिर हमने देखा शास्त्रों को हम समझते हैं तो 4 अप्रोचेस है। क्या है, क्या था, क्या था पहला, लिटरल, फिर एथिकल, फिर एलेगोरिकल, मतलब तो चारों अलग अलग अप्रोच है, चारों वैलिड है, पर हम एथिकल अप्रोच की देर से देख रहे हैं। एथिकल अप्रोच से फिर हम कुछ लेसन सीख सकते हैं। फिर उसके संबंध में हमने देखा कि जब एब्डक्शन हुआ तो उसका हु वाज रॉन्ग। तो अभी कोई भी घटना घटती है तो उसके अनेक लेवल पे हम कारण देख सकते हैं, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ। तो हम देख सकते हैं कि सीता की गलती है, लक्ष्मण की गलती है, राम की गलती है, या रावण की गलती है, मारीच की गलती है, शूर्पणखा की गलती है, कई की गलती है। कई जगह पे हम एस्केलेट कर सकते हैं उसको। तो हम वो उसी फ्रेम से लेते हुए हमने जो घटना घट रही है, तो सबसे पहले अगर सीता's डिज़ायर देखा, उसको गलत कहना मुश्किल है। क्या सीता's डिज़ायर मतलब क्या, जो चॉइस उसका सीता का चॉइस गलत था क्या? नहीं। फिर जो राम्स डिसीजन जो है, राम जो डिसीजन लिया
कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, तो लक्ष्मण की बात को ना बोला, लक्ष्मण के सब सही को ना बोला, तो भी डिसीजन को गलत कह सकते हैं क्या? वो चॉइस को, यहाँ पे जो चॉइस है वी कैन नॉट कॉल इट रॉन्ग, ये भी चॉइस जो है वी कैन नॉट कॉल इट रॉन्ग। तो अभी यहाँ पे कुछ गलती नहीं हुई है, एक तरह से गलत चॉइस नहीं हुआ है, फिर भी क्या हो रहा है, जो एक कॉन्स्पिरेसी वहाँ पे हो रही है, कॉन्स्पिरेसी में सब कुछ जो हो रहा है उससे बहुत बड़ा बुरा परिणाम होने वाला है। तो इसीलिए जब हम वर्स के सिचुएशन आता है क्या है कि जब मेरी गलती होती है, जब कोई मिस्टेक हो जाती है, तो हमें क्या अवॉइड करना है कि अगर मैं माय मिस्टेक है तो क्या बोलते हैं हम, वो सारा चांस है, मेरे को दूसरे अदर का होता है तो तुम्हारी ही गलती है बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, वो रिश्ते टूट जाते हैं। तो हमें अभी ये जो हुआ, इसके बावजूद आगे देखिए कैसे राम लक्ष्मण को ब्लेम कर सकते थे, लक्ष्मण राम को ब्लेम कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसे ब्लेम नहीं किया। जब सीता से मिलते हैं बाद में, सीता को रेस्क्यू करते थे, तो सीता को भी ब्लेम नहीं करते थे कोई। तो क्या है कि कभी कभी ऐसे हो जाता है एंड वी हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ दैट सिचुएशन। चांस से बहुत नेगेटिव हो गया तो फिर भी हमारा चॉइस हमें नेगेटिव नहीं बनाना है। तो क्या है कि हमें बेस्ट है कि हम इस क्वाड्रेंट में रहे, तो इसमें रहेंगे तो बहुत अच्छा है, पर अगर इसमें नहीं रह रहे तो कम से कम हम, ये बेस्ट है, ये नहीं है तो कम से कम इसमें तो रहे हैं हम। तो इन क्वाड्रेंट में हमें नहीं जाना है बिल्कुल। तो कैसे करना है हमारे जीवन में, हम अगले प्रवचनों में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई सवाल है किसी का? यस ब्रदर। Hare Krishna Prabhuji, thank you for the wonderful class. Please accept my humble obeisances. Prabhuji, एसोसिएशन का बहुत मटेरियल वर्ल्ड में भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया है, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी डिजायर फॉर गुड एसोसिएशन, बट ड्यू टू something or the another we get not so good association or bad association. So we are desiring for good thing, good association, and but we are receiving something else. So is it a chance or a choice? But our choice is positive, but we are not getting a fruitful result. So how can we understand this? तो अगर हमें ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं कि हमें अच्छा संग मिल ही नहीं रहा है, तो फिर क्या हमारी वहाँ पे चॉइस गलत है या क्या हो जाएगा? तो कैसे है कि अगर जिस परिस्थिति में हम आ रहे हैं, मान लीजिए हमको कहीं नौकरी मिल जाती है, हमको ऐसे वहाँ पे ऐसे जगह पे नौकरी है, वहाँ पे कोई सत्संग नहीं है, ऑफिस में नहीं है, वहाँ पे काशी मंदिर में नहीं है, ऐसे कुछ ऐसा होता है कभी कभी। तो उसमें भी भले ही एक तरह से कह सकते हैं वो एसोसिएशन अनफेवरेबल है, पर अनफेवरेबल में भी डिग्रीज होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, मेरा चॉइस का रेंज बहुत कम होता है, पर उसमें चूज कर सकते हैं हम। मतलब क्या है कि अगर कभी हमारा चॉइस ऐसे होगा कि मुझे डिवोटी का एसोसिएशन करना है या नॉन डिवोटी का एसोसिएशन करना है, मतलब क्या है कि तभी क्लियर चॉइस है मेरे लिए। क्या है कि भक्तों का सत्संग है, न्यू ईयर होता है, तो मंदिर में कीर्तन है, मंदिर में अच्छा उत्सव है, और कोई ऐसी पार्टी जहाँ पे लोग शराब पी रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे क्या करना है वो क्लियर चॉइस है। तो पर कभी कभी क्या ऐसा होता है कि जो हमारा चॉइस ही है वो सिर्फ ऐसा एसोसिएशन है कि सब नॉन डिवोटीज ही है, कुछ करने के लिए है ही नहीं हमारे पास। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेन्यू है उसमें से ही हमको चूज करना है, जो हमें चाहिए वो मेन्यू में होगा ही नहीं, तो क्या करने वाले हैं। पर फिर भी जो नॉन डिवोटी एसोसिएशन है, सारा नॉन डिवोटी एसोसिएशन इज नॉट, हमें मायावादी नहीं बनना है कि सब नॉन डिवोटी एक समान ही है। तो उसमें भी होते हैं, कुछ लोग सत्व में होते हैं, कुछ लोग रजस में होते हैं, कुछ लोग तमस में होते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम बौद्धिकवादी लोगों से भी संग कर रहे हैं, पर क्या उसमें तमस में मतलब क्या है कि उनको अपना नौकरी में भी रुचि नहीं है, कैसे तो जितना कम से कम काम करना है, काम ऑफिस में भी गॉसिप करना है, ये करना है, वो करना है, और फिर क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, पार्टी में जाना है, वहाँ पे शराब पीना है, नशा करना है, वो तामसिक है। तो तामसिक जो है ये क्लियरली एंटी डिवोशनल है।
तो इसको हमें टालना है। तो राजसिक जो होता है, शायद ऐसे लोग होते हैं कि उनको वो भौतिकवादी भी लोग ऐसे होते हैं कि वो मैं शराब नहीं पीने वाला हूँ, मैं नशे नहीं करने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है, आई वॉन्ट टू बी अचीवर। और उसके लिए भौतिकवादी लोग भी काफ़ी डिसिप्लिन रखते हैं, कभी कभी वो भी। तो स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ विद्यार्थी होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बहुत पढ़ाई में उनको रुचि है, मेन बुक पढ़ेंगे, फिर रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर लिखेंगे। तो अभी ऐसे लोग हैं, ये जो है एंटी डिवोशनल नहीं है, वो कह सकते हैं ये नॉन डिवोशनल है। उनमें भक्ति नहीं है, वो भक्ति का विरोध नहीं करेंगे। वो अगर हम उनके साथ रह गए तो ऐसे नहीं हमको शराब पीने को बोलेंगे वो। तो कभी कभी क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि तमोगुण जो है ये एक जहर है, और कभी कभी रजोगुण जो होता है ये तमोगुण के लिए एंटीडोट होता है। तो ऑफकोर्स हमें रजस और तमस दोनों के परे जाना है, पर दोनों ही ऑप्शन है तो रजस इज बेटर देन तमस। पर उसमें भी कोई सत्वगुण हो सकते हैं। मतलब क्या है, उनको थोड़ा निसर्ग के बारे, एनवायरनमेंट के बारे में विचार करते हैं, राष्ट्र के बारे में विचार करते हैं, जो गरीब लोगों के बारे, थोड़े वैल्यूज़ के अनुसार जीवन जी रहे हैं वो। तो फिर शायद उनको भक्ति में रुचि नहीं है, पर क्या है, उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं। तो उनके साथ हम कुछ, अगर हमको उनके साथ हम समय स्पेंड करते हैं तो थोड़ा मीनिंगफुल डिस्कशन होता है, कुछ हम समझते हैं, कुछ हम उनको समझाते हैं। तो क्या है कि जो हमारे पास रेंज है उसमें हमें जितना बेस्ट चॉइस है वो करना है हमको, और भगवान वो देखेंगे, और फिर शायद भविष्य में वैसे देखेंगे कि हमको भक्तों का संग भी मिल जाएगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बोलिए। प्रभु जी, जो मारीच की चॉइस थी, जब रावण ने उन्हें वार्न किया कि या तो मैं मारूंगा या भगवान राम मारेंगे, तो वो सही चॉइस है क्या? बिकॉज इन वन वे ही डिजायरिंग फॉर लिबरेशन, बट दूसरी तरफ वो भगवान से सेवा ले रहे हैं, तो इसमें थोड़ा डाउट है प्रभु। कि भगवान से सेवा ले रहे हैं, वो भगवान को परेशान कर रहे हैं, भगवान के योजना लीला में व्यत्यय ला रहे हो। तो एक तो कैसे सकता है कि राइट और रॉन्ग जो है वो हमेशा ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, उसमें कुछ ग्रे जोन भी होता है। तो कम से कम उसको इतनी समझ है कि भगवान के सामने अगर मृत्यु होगी, भगवान के हाथों मृत्यु होगी तो कल्याण होगा, तो उतना स्पिरिचुअल नॉलेज है। पर क्या है, ऐसे भक्त ठाकुर कहते हैं कि यू कैन नॉट गेट क्रैश इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। मतलब क्या है कि गेट क्रैश मतलब क्या, दरवाजा बंद है, जबरदस्ती दरवाजा तोड़ के हम अंदर चले जाते हैं। तो वैसे हम भगवत धाम नहीं जा सकते। मतलब क्या है कि हमें भले ही हमको मुक्ति मिल जाएगी, पर क्या होता है कि अगर भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है, तो मान लीजिए कोई बहुत इंद्रिय तृप्ति करता है और बोलता है कि जब मुक्ति आने वाली है तभी मैं एक बंदूक मेरे सिर पे रख दूंगा, हरे कृष्णा, तो गोली मार दूंगा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। अंत काल में क्या होगा, मुझे भगवान का स्मरण होगा और मैं भगवत धाम चले जाएगा। तो हम भगवान को ट्रिक नहीं कर सकते, चीट नहीं कर सकते। पर भले ही ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम चला भी गया, तो अनलेस द टेस्ट हैव चेंज्ड, उसको क्या है कि भगवान के धाम में जाएगा और पूछेगा क्या रे यहाँ पे क्रिकेट का क्या हुआ मैच का, बता मुझे, या यहाँ पे अभी अपने यहाँ पे ड्रग्स कहाँ मिलते हैं। तो क्या है कि टेस्ट नहीं बदले तो फायदा नहीं है। तो इसीलिए there is some goodness in that decision, but there is some wrong also। क्योंकि क्या है कि वो ज्ञान है, पर ज्ञान का उद्देश्य क्या है वो पता नहीं है। भागवत में बताता है ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। तो ज्ञान होता है मतलब कि हमें जानना है, ज्ञान ज्ञेय मतलब किसके बारे में जानना है, और ज्ञानगम्य मतलब वो जान के क्या करना है। तो भगवान इतने महान हैं कि उनके सानिध्य में या उनके हाथों से मृत्यु हो जाएगी तो मुक्ति मिल जाएगी। ये ज्ञान अच्छा है होना, पर ज्ञान गम्य क्या है, ऐसे भगवान के मुझे शरण जाना चाहिए, ऐसे भगवान के प्रति आकर्षण जागृत करना चाहिए। वो ज्ञान गम्य नहीं है उसके पास, इसीलिए इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ गुड डिसीजन। थोड़ा अच्छा ज्ञान है, पर ज्ञान के आधार पर जो डिसीजन लिया है वो अच्छा डिसीजन नहीं है। थैंक यू।
यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू फॉर द अमेजिंग लेक्चर। प्रभु जी, मुझे डाउट है कि आज आपने अपने लेक्चर में बताया कि मरीज को स्पिरिचुअल सेल्फिशनेस था। हमें भी कई बार अपने पर्सनल लाइफ में इस चीज़ को फेस करना पड़ता है, तो क्या ये सही है स्पिरिचुअल सेल्फिशनेस होना, और क्या ये मटेरियल सेल्फिशनेस से बेटर है? हाँ ज़रूर, मटेरियल सेल्फिश से बेटर है। अभी क्या है, जो सेल्फिश वो शब्द बहुत नकारात्मक है। दोनों का मेरा अभी कैसे है, सेल्फिश ये एक शब्द है और सेल्फलेस ये एक शब्द है। अभी ये क्लियरली ऑपोजिट है। अभी इसके बीच में एक आता है, वो है सेल्फ केयर, कि हमें खुद का देखभाल करना है। वह क्या वो सेल्फिश है या वो सेल्फलेस है, वो डिपेंड्स। क्या है कि कोई अपने स्वास्थ्य का देखभाल करता है, वो किस लिए कर रहा है, कि अपने शरीर से बहुत आसक्त है इसलिए कर रहा है, या अगर मैं इस स्वास्थ्य का देखभाल करूंगा तो मैं और सेवा कर पाऊंगा, नहीं तो फिर दूसरों से सेवा लेना पड़ेगा मुझे। तो सेल्फ केयर ये सेल्फिश हो सकता है या ये सेल्फलेस हो सकता है, इट डिपेंड्स। तो इसीलिए हमें भक्ति में जरूर सेल्फ केयर करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर मेरी साधना अच्छी नहीं हो रही है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और तभी मैं खुद को बहुत एक्सटेंड कर देता हूँ, तो क्या बाद में कोलैप्स हो जाऊँगा मैं। तो इसीलिए सेल्फ केयर वी शुड ऑलवेज हैव। और हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि सेल्फ केयर इसलिए है ताकि मैं और सेवा कर सकूँ। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम जब लोगों को प्रचार करते हैं और बताते हुए कि डिवोटी के केस में अगर उसका सर कटने वाला होता है तो उंगली कटती है। सो इन केस ऑफ डिवोटी ये जो चांस फैक्टर है इज ऑलवेज पॉजिटिव, गॉड इज ऑलवेज टेकन केयर बाय कृष्णा, ये कह सकते हैं प्रभु जी? क्या है कि अभी जो भक्त के बारे में भगवान की कृपा से जो कर्म होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो अभी ये सत्य है तत्व ज्ञान के स्तर पे, पर क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें कि हमें कितना था और कितना कम हो गया ये दोनों पता नहीं होता है। कितना आया है वही पता होता है, और जो आया है वो बहुत बुरा लगता है बहुत बड़ा लगता है। तो भक्ति में क्या है कि जो मैं जिस तरह से आई वांट टू टॉक अबाउट द फ्यूचर क्लासेस आल्सो, कि भक्ति में दो भाग है, एक है रैशनल और दूसरा है मिस्टिकल। तो रैशनल मतलब क्या है कि मैं मेरी बुद्धि से समझ के मैं चुनाव करूंगा, और जो मिस्टिकल है वो क्या है, जो मेरी समझ के परे है। तो अभी भगवान क्या कर रहे हैं वो एक तरह से मिस्टिकल है। अभी गंगा, आज माघ पूर्णिमा है तो गंगा में बहुत से लोग वहाँ पे त्रिवेणी में स्नान कर जाते हैं। तो लोग कहते हैं स्नान करेगा सारा पाप चला जाता है, तो इसके बाद समस्या क्यों आती है जीवन में। तो क्या है कि वो उसमें किस हद तक पाप जाएगा, कैसे खत्म होगा, क्या रहने वाला है, ये मिस्टिकल होता है। तो इसीलिए क्या है कि भक्ति में कभी कभी हम बहुत ज़्यादा जो मिस्टिकल है उस पर जोर दे देते हैं, पर क्या है भाव है कि जो रैशनल है, मतलब जो चांस है वो भगवान कर लेंगे, संभाल लेंगे, पर वो किस तरह से होने वाला है। कभी कोई चांस भी नकारात्मक हो सकता है हमारे लिए। हम कह सकते हैं कि जो इतना नकारात्मक है उसे कम आने वाला है, पर फिर भी नकारात्मक ही आया है, अभी उसका सामना करना है। तो इसीलिए क्या है कि अगर भक्ति हमारा बहुत एक्सपेक्टेशन सेंटर्ड हो जाता है कि वो चांस नहीं है, भगवान का ही योजना है, हर बार हम उसी भाव से देखते हैं, और अच्छा हो सकता है वो, पर क्या फिर ही भगवान का योजना इतना मुझे परेशान क्यों कर रहा है, तो वो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सी दैट। तो इसीलिए ये एक मानवीय दृष्टि से हम देखेंगे कि ये चांस है, हाँ उसके पीछे भगवान की योजना है, बट क्या है कि हमारे दृष्टि से कब क्या होने वाला है वो एक तरह से चांस ही है वो। तो इसीलिए वी विल टॉक अबाउट चांस को कैसे फेवरेबली देखना है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे कल के सेशन में। बट इम्पोर्टेंट क्या है, जो चॉइस है उसको फोकस करना है। तो अभी अर्जुन को जब भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि हम दोनों अनेक जन्म गए, वेदा हम संतीतानि वर्तमाना च अर्जुना भविष्यानि भूतानि नहीं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्ता परन्तप। बताते हैं 4.5 में कि हम दोनों ने बहुत जन्म लिए हैं, मुझे याद है तुम्हें याद नहीं है, पर फिर भी अर्जुन को भगवान कुछ याद नहीं दिलाते हैं कि पिछले जन्म में तुम ये थे, पिछले जन्म में भीष्म ये थे,
और द्रोण ये थे और उसने तुमने ऐसे किया था, उन्होंने ऐसे किया था, इसलिए अभी तुम दोनों को युद्ध करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ फ्लैशबैक नहीं देते भगवान। मतलब क्या है कि अभी ये परिस्थिति आ गई है तुम्हारे, ये परिस्थिति कहाँ से आई है? एक तरह से वो जो चांस जो है उसका कोई हिस्टोरिकल एक्सप्रेशन भगवान नहीं देते। पूरा भगवद गीता का फोकस क्या है कि अभी ये परिस्थिति आ गई, व्हाट इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू, तो चॉइस पे फोकस करो। ओके, सेकंड वन इज कि सहभागी था वो डेफिनेटली। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल सेशन। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि सभी सिचुएशंस चांस प्लस चॉइस होती हैं, तो ऐसी भी कुछ सिचुएशंस होती हैं जो कंप्लीटली चांस ही होती हैं। जैसे भगवद गीता में कहा जाता है कि हम वी आर कंट्रोल्ड बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो क्या कहा जाता है? वी आर कंट्रोल्ड बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो वो अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वी आर, वो तब हमारे पास चॉइस रहती है कि वी आर टोटली कंट्रोल्ड एंड वी डोंट हैव एनी चांस। तो देखो, भक्त और अभक्त में जो फर्क है वो सिग्निफिकेंट है, पर ऐसे नहीं कि भगवान कहते हैं कि मैं सुहृदम मत भक्तानाम हूँ। कहते हैं सुहृदम, क्या कहते हैं वो? सर्वभूतानाम। भगवान कहते हैं मैं सबका ही चिंतक हूँ। तो अभी जो कोई भक्त भले ही ना हो, उनका भी फ्री विल होता है। वो फ्री विल का रेंज शायद बहुत कम होता है। मतलब क्या है, अभी हम भक्ति चुन सकते हैं या भौतिकवाद चुन सकते हैं। अभी कोई भौतिक एसोसिएशन में ही है, पूरा भौतिक कंसेप्शंस के साथ अपना जीवन जी रहा है, तो शायद उनको भक्ति चुनना का ऑप्शन नहीं है। पर उसमें भी उनको रजोगुण चुनना है या तमगुण चुनना है, ये तो ऑप्शन होता है। तो फ्री विल हमेशा होता है सबके पास। तो कोई शराब पे नहीं जाता है तो ठीक है, अभी एक गिलास पी लिया काफ़ी है, 2 गिलास पी लिया तो मैं शराब छोड़ नहीं सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, शराब छोड़ नहीं सकते, वो हो सकता है। पर हर बार शराब पीना है तो आपको 10 गिलास पीना ज़रूरी नहीं है। तो क्या है कि 2 गिलास पी के रोक सकता हूँ, 3 गिलास पी के रोक सकते हैं। मैं अमेरिका में ये उसका उदाहरण दिया था, एक भक्त आए, बोले आपको पता है कि शराब पीना भी सात्विक, राजसिक, तामसिक हो सकता है। बोला कैसे? तो उन्होंने बोला कि क्या कि लोग जब एक गिलास शराब के सात्विक नहीं है, अच्छी बात। वो बता रहे थे क्या है कि कैसे है कि एक शराब का प्रभाव क्या होता है कि व्यक्ति का जो डिस्क्रिमिनेशन का सेंस होता है, जो इनहिबिशन होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चला जाता है। तो अभी कुछ लोग शराब पीने, अभी अधिकांश जगत में क्या है, शराब पीना लीगल है, पर शराब पी के ड्राइविंग करना वो इलीगल है। तो क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं साधारण पार्टी को जाते हैं, वहाँ पे पार्टी में सब शराब होता है। तो तभी क्या होता है, वो जो बच्चे पार्टी में जाते हैं, नहीं पता नहीं भारत में होता है, पर अमेरिका बोलते हैं स्टैंडर्ड होते हैं वो, कि अगर 5-6 बच्चे जा रहे हैं तो पहले से वो फैसला कर लेते हैं कि आज की पार्टी में तुमको तपस्या करनी है। मतलब क्या है कि तुमको शराब नहीं पीना है क्योंकि तुमको ड्राइविंग करना है। और वो एक्चुअली सीरियसली फॉलो करते हैं। अभी क्या है कि शराब की पार्टी को जाना है तामसिक है, पर उस पर कम से कम इतनी तो सद्बुद्धि है कि मुझे ड्राइविंग करना है तो शराब नहीं पीना चाहिए। तो वो सत्वगुण का लक्षण है। शराब पीना सात्विक नहीं है, पर शराब पीना कितना पी रहे हैं आप या नहीं पी रहे, जिस थोड़ी सद्बुद्धि रह सकती है, सत्वगुण है। कोई शराब भी पी लेता है, फिर वो समझता है कि मैंने ज़्यादा शराब पी लिया है तो क्या मुझे ड्राइविंग नहीं करना चाहिए अभी। पर वो भी थोड़ा सा तो कुछ सद्बुद्धि है। पर कोई शराब पी लेता है, वो बारटेंडर ही बोलता है, सर मैं आपके लिए कोई ड्राइवर बुलाऊँ, आपके लिए कोई उबर बुलाऊँ मैं? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चल जाऊँगा, दबा हो जाता हूँ। तो क्या होता है, तभी वो पूरा तमोगुण चला जाता है। फ्री विल सबके पास होता है, उसका रेंज अलग अलग हो सकता है। ओके, थैंक यू। तो कोई कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जो 100% चांस ही हो? हाँ, वो तो हो सकता है ना, कि 100% चांस भी हो सकता है कि हम हमारी गाड़ी नॉर्मल चला रहे हैं, दूसरी ओर से कोई शराबी पी के आके हमको ठोकता है। तो क्या होता है, कभी कभी 100% चांस हो सकता है उसमें। We'll talk about that tomorrow a little bit more. Okay. Any last question? Yeah.
अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, आपने पॉइंट बोला था सेल्फिश एंड सेल्फलेस एंड सेल्फ केयर, कि वो सेल्फिश भी हो सकती है, सेल्फलेस भी हो सकती है। तो जनरली प्रभु जी ये बताया जाता है कि जनरली प्रभुपाद में भी मैगजीन भी था बैक होम बैक टू गॉड हेड, और ये जनरली बोला जाता है वी नीड टू गो बैक होम बैक टू गॉड हेड। तो एक ये भी एक डिज़ायर है, और ये भी कई बार डिस्कशन में देखा जाता है कि प्रभुपाद डिसाइपल्स, या कई बार सुनने में पढ़ने में आता है कि वी जस्ट वांट टू सर्व प्रभुपाद, वी डोंट वांट टू थिंक अबाउट गोइंग बैक टू गॉड हेड। तो वो भी एक इच्छा है। और प्रभुपाद ने भी ये कहीं ना कहीं बोला है कि इफ़ यू लव कृष्णा देन आई विल बी प्लीज्ड। तो क्या डिज़ायर एक डिवोटी की होनी चाहिए? व्हाट इज सेल्फिश एंड व्हाट इज सेल्फलेस? तो प्रभुपाद जी को एक बार एक भक्त ने बोला कि प्रभुपाद मैं जन्म जन्म आपकी सेवा करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला मुझे वापस जन्म लेने को मत लगाओ तुम्हारी सेवा लेने के लिए। तभी वो एक भाव था। पर पॉइंट ये है कि हमें कृत्रिम नहीं बनना है, हमें आर्टिफिशियल नहीं बनना है। जो हमारा साक्षात्कार है उसके अनुसार हमारी जो इच्छाएं होगी वे ऑथेंटिक रहेगी। तो अभी कौन सी इच्छा ऑथेंटिक है, मतलब असली इच्छा है हमारे साक्षात। तो अभी किसी को इस भौतिक जगत में बहुत दुख का अनुभव हो रहा है, तो फिर तभी भगवान का स्मरण करने में उसको रिलीफ मिल रहा है, राहत मिल रही है, तो फिर भगवान के और करीब जाने की इच्छा बढ़ रही है। तो फिर वो अच्छा है कि भौतिक जगत दुखालय है, मुझे ऐसे जगत में जाना है जहाँ पे केवल आप हो और ये जगत का कोई दुख नहीं है। वो इच्छा आ रही तो अच्छी है। किसी को अगर भगवान की सेवा करने में बड़ी रुचि मिलती है, कीर्तन करने में, प्रचार करने में, सेवा करने में, विग्रहों की पूजा करने में, और इतना टेस्ट मिलता है कि एक तरह से वो जगत का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो फिर क्या है, वो ऐसे है कि जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नहीं वो द्विजे पर दुरत्य वैतरण्यस त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः, कि आपकी महिमा गाने में इतना आनंद है कि मैं भवसागर के परे कैसे जाऊंगा उसकी चिंता ही नहीं है। तो अगर वैसे रुचि मिल रहा है किसी को कि भौतिक जगत में है फर्क ही नहीं पड़ता है, तो फिर और सेवा का भाव रहना, मुझे और सेवा करनी है, इस जन्म में अगले जन्म में सेवा करनी है, वो भाव भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है, हमारे स्तर पे ये न कि न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत, तो किसी भी तरह से भगवान के प्रति इच्छा आ जा रही है वो अच्छी बात है। तो आई डोंट थिंक उसके बारे में ज़्यादा ये सेल्फिश है या ये सेल्फलेस है ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा उसके बारे में क्या है। एट आवर स्टेज जस्ट हैव द डिज़ायर टू गो क्लोजर टू कृष्णा। तो अगर सेवा में रुचि है वो अच्छी बात है, अगर हमें सेवा में रुचि नहीं है पर जगत के पीड़ा से भगवान के स्मरण में राहत मिल रही है, उसके कारण भगवान के स्मरण की इच्छा हो रही है, वो भी अच्छी बात है। जिस तरह से इच्छा आती है उसको चेरिश करो एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। ओके, थैंक यू। चलिए कंटिन्यू टुमारो। तो अभी जो लीला की कहानी है कल वापस चर्चा करेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, जय गौर प्रेमानंदी। बाकी ऑलरेडी बताया मैंने, प्रभुपाद प्रेयर्स, इसमें भक्ति का भाव किस तरह से हमें बहुत कठिन सेवा करनी होती है तो क्या चेतना रखनी है और कैसे भक्ति का भाव रखना है वो बताया है। ये दूसरा किताब है विजडम फ्रॉम द रामायण। तो जो मैंने अभी कहानी बताई उसका एनालिसिस किया है, वैसे ही रामायण से लगभग 18 कहानियाँ ली है और उनका एनालिसिस किया है, उससे लाइफ लेसन्स है। तो अनेक की प्रसंग जो है उसमें है। और जो हमारा मन होता है, जैसे मतलब मन दूसरों को दोष देता है, खुद का दोष नहीं मानता है, तो ये मन क्या है, कैसे कार्य करता है, ये मेरी लेटेस्ट किताब है, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर बेटर। तो इसमें क्या है कि मन के आधार, मन 64 कॉमन क्वेश्चंस अबाउट द माइंड है। जैसे मैं छोटे से डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा था, इसे एक्सप्लेन किया है कि मन क्या है, मन और हमारा ब्रेन उसमें फ़र्क क्या है, मन और चेतना में फ़र्क क्या है, कि मन हमेशा नकारात्मक यादें इतनी ज़्यादा क्यों रखता है, तो मन में जो वासनाएं होते हुए वो जाते क्यों नहीं है, हम भक्ति करते हैं तो भी कभी कभी डिप्रेशन या नेगेटिविटी क्यों रहता है, तो वो भगवान ने हमको ऐसा मन दिया ही क्यों है,
तो ऐसे सारे 64 कॉमन क्वेश्चन है माइंड के बारे में, ये सब के जवाब है इसमें. So if any of you want, these books will be available, and I'll also मैं भी हूँ यहाँ पे if you want to get the books to be signed. If you have any further questions, we'll talk today or tomorrow. Thank you very much. Hare Krishna.